क्लास 24 की एप्लीकेशन पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आप सभी लोगों को 12% का ऑफ मिलेगा अगर आप क्लास 24 की एप्लीकेशन पर किसी भी टाइप का वीडियो कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी टेस्ट प्रेप कोर्स आप लेते हैं तो आपको कंप्लीटली 12% का ऑफ मिलने वाला है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है G12। और अगर आपको किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर ये आपको कोड लगाने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी टाइप का कोई इश्यू है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को। और मैं आपको बता दूं सर, ये किस किस पर अवेलेबल रहेगा सर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप इसमें तो क्लास के साथ साथ आप ये भी देखते रहो भैया कि ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ऑन क्लास 24 की ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं और टेस्ट सीरीज है उन पे ही आप सबको आपको एक ऑफर देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है भैया, फटाफट से क्लास 24 की एप्लीकेशन को कर लीजिए डाउनलोड और शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन सफलता के लिए। थैंक यू। परसेंटेज के लिए, ठीक है, परसेंटेज जो होता है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। कई लोग इसके बारे में ये मानते हैं कि सर 1/100 को परसेंटेज कहते हैं, अगर आप ऐसा मानोगे और ऐसा करोगे तो भैया परसेंटेज चैप्टर आपका बिगड़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि परसेंटेज एक कंपेयरिंग फैक्टर है। किसी भी नंबर को या किसी भी क्वांटिटी को 100 मान करके वैल्यूज को जनरेट करना परसेंटेज कहलाता है। बस इतनी सी बात आप याद रखोगे तो बहुत इजी लेवल पे हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको इसके लिए टाइमर लगा के देता हूं सर, पूरे 40 सेकंड्स का। आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना। और यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में अभी 22 में आया है भैया, जो आपके दिसंबर में पेपर हुआ था, 13 दिसंबर को आया हुआ है प्रश्न है आपके सामने। हाँ सर, यह क्लास बिल्कुल रेगुलर होगी आपकी, है ना, ये क्लास आपकी बिल्कुल रेगुलर होगी जिसमें आपको बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। बस डटे रहना है, भागना नहीं है, पेन पेपर रखना है। कोई भी डाउट हो तो डाउट को हैंड टू हैंड कंसल्ट कर भी लेना है भैया, ठीक है ना। हाँ सर, सारे एग्जाम को देख पड़ा, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी, आपको आराम से बना पाओगे। बस कंटिन्यूटी मैनेज रखना, पढ़ना ऐसा नहीं है कि यार आज आए फिर कल नहीं पढ़े, तो रेगुलर बनाए रखोगे तो चीजें इंप्रूवमेंट में आएगी भैया। देखो सर, क्या बना रहा है क्वेश्चन आपके सामने। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च कर देती है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई वेतन है या कोई भी सैलरी है भैया, ठीक है ना, कोई भी वेतन या कोई सैलरी है ना, वो हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100। तो सर शालिनी का वेतन जो था वो टोटल मैंने मान लिया 100% है। कितना परसेंट है सर? 100% है। क्या कह रही है? 60% खर्च कर देती है। देखो, शालिनी स्पेंड 60% ऑफ हर सैलरी, उसकी सैलरी का 60% उसने कर दिया खर्च। लाइन डायग्राम बना के पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। यार एक बात बताओ, 60% अगर खर्च कर दिया है तो बचा कितना परसेंट सर बताओ? 40% बचा है। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला हूं, मैं सिंपली आपको यह बताऊंगा कि लैंग्वेज से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बोलो भैया, क्लियर है क्या? हाँ अतुल यादव, आपको साथ साथ ही कराते जाऊंगा और प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ करवा दूंगा। सर 100% आय है, आय का 60% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना भैया? 40%। इजी कैसे, आगे पढ़ लेते हैं। यदि उसके वेतन में, 4 नहीं है भैया, यदि उसके वेतन में, सर उसके वेतन में 40% की वृद्धि, यानी 100 से बढ़कर के अगर 140% हो जाएगा तो सर वो आगे खर्चे को और बढ़ाने वाली है भैया, ठीक है। तो सर सुनो, तो उसके वे यानी खर्च, तो उसके खर्च में भी 30% की वृद्धि हो जाती है। सर ये है उसका खर्च, 30% बढ़ेगा। 60 का 30% कितना होता है सर? 60 का 30 होता है कितना? 18। तो 18 अगर 60 में बढ़ गया तो कितना हो गया? 78 हो गया है। बोलो भैया, क्लियर है क्या? कितना हो गया है? 78 हो गया है। समझे भैया? सर पहले कौन से पढ़ाए, इसके बाद एमसीक्यूज कराए प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको दोनों पैटर्न से लेके चल रहा हूं, आपको मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा है कैसे ना। सर ये 78 कैसे आया पता लगा क्या? 60 रुपीज तो वो पहले ही खर्च कर रहा था, 18 रुपए और खर्च कर दिए तो वो बनकर के आ गए आपके 78। अब ये 78 का जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कितने में से हुआ है? 140 रुपए में से 78 का हुआ है खर्चा। तो सर इसके पास में बचे कितने? टोटल 62 रुपीज बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं भाई? 62 रुपीज बचे हैं। ये आप हमेशा याद रखेंगे। बोलो क्लियर है क्या? आगे उसकी बात करते हैं।
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। परिवर्तन 3 टाइप के होते हैं, या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या फिर नो चेंज। इंक्रीज जो होगा वो पॉजिटिव की तरह से इंडिकेट करेगा, डिक्रीज जो होगा वो नेगेटिव की तरह इंडिकेट करेगा। तो आपको केवल इतना जानना है और आंसर अब बना देने हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना भाई 22, और 22% पे ही टिक मार देते हैं, जबकि परसेंटेज मैंने आते ही कहा एक कंपैरिजन वैल्यू है। मैंने क्या कहा, एक कंपैरिजन वैल्यू है। पहले इसकी जो सैलरी यानी सेविंग, जो इसकी बचत थी वो पहले 40 थी, अब हो गई 62। कितने का इंक्रीमेंट आया सर, देखना एक बार। सर 22 का इंक्रीमेंट आया है, किसमें आया है, 40 में, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। क्लियर है, 1 0 से 1 0, ये 2 से कट गया, और ये 11 बार, ये 2 से कट गया 5 बार। सर टोटल 55% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, यानी आंसर है आपका ए ऑप्शन एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या, केस समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो वापस से बोले, मैं वापस सिखा दूंगा भैया आपको, ठीक है। लेकिन पहले यह बताना बहुत जरूरी है लोगों को कि सर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते भी हैं या नहीं आते। हाँ भैया, आपके सामने देखो, इतना आसान प्रश्न था, इजी वे में हम बना सकते थे। अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स के साथ एक्टिव हो जाओ और कहो यस कि सर सेम क्वेश्चन हमें दे दो, हम बना के बता देंगे आपको। कंफर्म है भाई सबको, डन है केस, कैसे कैसे किया है। चलो सर फिर से मैं बताता हूं आपको एक क्वेश्चन नया बना करके। एक कोई भी लड़का है जिसकी सैलरी कितनी परसेंट है, 80% है, 80% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, ये बताओ भैया। 80% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, फटाफट से पेन पेपर उठा के लिख दो, 20% बच गया सर। बोलो क्लियर है क्या। यदि उसकी आय में, हेलो एवरीवन ध्यान से सुनना, यदि उसकी आय में 20% इंक्रीज कर दिया जाए, कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 20%, तो वह अपने खर्चों में कितना इंक्रीज करता है सर, तो वो अपने खर्चों में 30% इंक्रीज कर लेता है। बोलो भैया ये बात भी क्लियर हुई क्या, कितना इंक्रीज कर लिया, 30%। तो बताओ उसकी बचत पर यानी उसकी सेविंग पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कितने प्रतिशत चेंजेस होंगे। ये जहां टाइम आपके पास में 30 सेकेंड्स, बनाओ फटाफट से क्वेश्चन को, और कोई डरेगा नहीं, आराम से बनाना है, कोई लोड नहीं लेना है भैया, ठीक है। धीरे धीरे सिंपली वे में चलाते रहेंगे अपन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अतुल यादव, एकदम सही ट्राई कर रहे हो। देखो कोशिश करोगे, एक बार गलती हो जाएगी, दूसरी बार गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। सर मैंने क्या किया ना, आपने जैसा जैसा बोला आय बढ़ाई, तो आय ये है, तो ये बढ़कर के हो गया 120, ठीक है भैया, 120%। तो इसने अपने खर्चों में बढ़ाया 30%। कितना परसेंट बढ़ाया भैया, 30%। 80 का 30 डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। मैं कह रहा हूं वो सब फालतू फर्जी लोग हैं जो पहले ये सिखाते हैं कि 25 का मतलब 1/4 होता है, 20 का 1/5 होता है, 1/7 14 सही 2/3 होता है। वो सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है सर। 80 का 30, अभी मैं आपको डायरेक्ट 2 मिनट रुके रहना, 2 मिनट में मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना भी सिखा देता हूं कि परसेंटेज की कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे की जाती है, कैसे सीधे आंसर आते हैं। 80 का जो 30 होता है वो होता है 24। 80 रुपए तो पहले खर्च हो ही रहे थे, 24 रुपए और खर्च हो रहे हैं, यानी 104 रुपए खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए, 104। कितने में से खर्च हुए हैं, 104। 120 में से खर्च हुए हैं, तो बचे कितने रे भैया, 16। अब कई लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं, कई लोग गड़बड़ करते हैं, सीधे 4% आंसर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है सर, कंपेयरिंग वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू से आपका कंपैरिजन होता है। तो 20 से घटके 4 हो गई, 4 की कमी हो गई, किसमें कमी हो गई, 20 में, और गुना कितना भैया, 100। ये 20 से इसको काटा तो 5, यानी सर उसकी बचत में 20% की क्या हुई है भैया, कमी हो गई है। केस समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी लोड है, डन। लाओ सर एक वादा और निभाना था मुझे कि सर 80 का 30 ऐसे निकालते हैं हम, है ना, 80 का 30 समझ जाओ पहले क्या करना है। तो कई लोग क्या करते हैं सर, 80 गुना 30 और डिवाइडेड बाय 100 ऐसा करके लिखते हैं सर। मैं कहता हूं यार ऐसा मत लिखो आप, मैं क्या कहता हूं ऐसा करके मत लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, है ना।
अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप रेगुलर जुड़ो, फ्री फाउंडेशन बेचे, सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना, कंपटीशन करेंगे और भी अच्छा मजा आएगा भैया। धीरे धीरे काफी सारे लोग अपने साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे हमें ना। अब सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार 12 का हमें क्या निकालना हो 40%, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या लिखोगे? 12 गुना 40 बटे कितना रे भैया 100, ये कैंसिल, तो आंसर आता है 48 बटे 10 और इसका है 4.8। अब मैं क्या कहता हूं, अगर यार ऐसा करोगे ना तो यार फिर मजे वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है सर। क्या करना है सर वो बताओ। अब मेरी बात सुनोगे तसल्ली से। सर ये जो 100 आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखना, इस परसेंटेज का मतलब ये है कि डिवाइड में 100 आने वाला है। डिवाइड में क्या आने वाला है भाई? 100 आने वाला है। 100 का मतलब 2 जीरो, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 8 तिये 24, सीधे आंसर लिखेंगे सर हम। बोलो हाँ कि ना भाई? आ जाओ सर। 90 का निकालना है मुझे, कितना रे भैया? 40%। सर परसेंट लगा हुआ है यानी बटे में कितना आने वाला है? 100 आएगा तो 2 जीरो कटेंगे और 9 चौक 36। बोलो भैया क्लियर है क्या? फिर से बताओगे। 120 का 90% बता दोगे भैया आंसर? हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे और आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। सर फिर से 60 का 70%। सर दोनों के आंसर फटाफट से बताओ आप मुझे जल्दी से, ये दोनों। सर 20 सेकंड लगा के देता हूं, फटाफट कर देना भैया कि सर ये पकड़ो आंसर। मजा आता रहेगा आपको, धीरे धीरे चीजें मैं एकदम परफेक्ट लेवल पे सिखा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कंफर्म है भैया सबको? इस तरह से तो नहीं करना यार, इस तरह से करोगे तो सीख नहीं पाओगे, फिर चीजें होगी बड़ी सिंपल, आपको और भी मजा आएगा उसमें, है ना? कंफर्म है भाई सबको? कोई भी दिक्कत है? हाँ, वनडे एग्जाम के लिए आपको पूरा मैथ्स का बेस भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको, ठीक है ना? कंफर्म है? सर देखो बड़ा सिंपल था ये केस, टाइम भी हो गया है पूरा। सर यहां पे 0 0 काटा, इन दोनों को गुणा किया, 108 आ गया। सर यहां 0 0 कैंसिल करे 100 की वजह से और 42 आ गया। डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको बड़ा मजा आने वाला है आगे रख के। अब सर कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, परसेंटेज है, डिवाइड में 2 जीरो आने वाले हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम है एक ही जीरो कट रहा है। 12 चौक 48, 48 तो आ गया सर, लेकिन नीचे अभी एक जीरो बच रहा है, तो सर उसका लगाना है पॉइंट। बोलो भैया क्लियर है क्या? उसका क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अब शायद आपको समझ में आ गई डायरेक्ट टेक्निक, तो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, करके बताना भैया मुझे क्वेश्चन फटाफट फटाफट। ये लिखा है मैंने 600 का 30%, हो जाओ भैया फटाफट शुरू। ये लिखा है मैंने 1200 का 4%, ये लिखा है मैंने 6 का 90%, ये लिखा है मैंने 12 का 3%, ठीक है? डायरेक्ट आंसर आने चाहिए भैया सभी के, है ना? एक एक करके कैलकुलेशन करते जाओ, आपका आंसर डेफिनेटली बनेंगे और अच्छे बनेंगे, है ना? फिर लिखा है मैंने 6000 का 300%, ठीक है? फिर लिखा है मैंने 12 का 12%, ठीक है भैया? फिर लिखा है मैंने 8 का 8%, फिर लिखा है मैंने 3 का 3%। सर ये डायरेक्ट आने चाहिए ताकि कभी भी हमसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। x का y%, बोलो भैया क्लियर है? अब बनाइए सर और आंसर मुझे एक्यूरेट करके बताना। पूरे 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं कि सर बनाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्यों मैथ्स को बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर बार कहता हूं भैया, ठीक है? एवरीवन चैट बॉक्स के साथ में हर लोग कनेक्ट रहे भाई। कोई भी डाउट हो हैंड टू हैंड पूछो, रिपीट करना चाहते हो रिपीट भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? फटाफट फटाफट कीजिए भैया, देखते हैं क्या करोगे आगे। एवरीवन क्लियर है सबको? चलो सर अब शायद आंसर देने की बारी आ गई है। उधर से 20 सेकंड बचे हैं सर। हाँ चलो कर लो, एक बार और करके देख लेते हैं सर। करो फटाफट से, देखते हैं क्या आंसर आएगा। एवरीवन देखो पीछे मत हटना, जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है।
मौका मिला है तो कोशिश करो, पीछे हट जाओगे तो भैया सारी गड़बड़ तो यहीं से हो जानी है आपकी फिर। वेरी गुड भाई रवि, बहुत अच्छे। देखो सर, वेरी फर्स्ट में 2 जीरो कटने हैं, एक ये गया एक ये गया, 60 को 3 से गुना किया तो 180 आंसर पहले का है, दोनों कट गए सर, 48 आंसर यहां डायरेक्ट है सर। एक कटा, एक जीरो बचेगा सर नीचे जिसका एक डेसिमल हमको लगाना है, तो 9 चौक 54 और 54 में एक डेसिमल का पॉइंट लगा लिया तो 5.4 आंसर है इसका भैया। ठीक है सर, 12 को 3 से गुना किए तो 0.36, क्योंकि सर एक भी जीरो नहीं कट रहा है, एक भी जीरो नहीं कटा है, तो सर पूरा पूरा 100 नीचे जिंदा रहेगा और 2 के बाद दशमलव लगाएगा तो 12 तिया 36 और ये लिख दिया मैंने आगे, समझे। यहां की बात करो सर, देखो 2 जीरो गए, इधर गुना करोगे तो ये आ गया 18000। बोलो भैया क्लियर है क्या। यहां 12 और 12 एक भी जीरो नहीं कटेगा सर, दशमलव के बाद 2 अंक हम ले लेंगे, ऐसे तो 12 12 144 होते हैं और ये डायरेक्ट आंसर आपके सामने है। बोलो भैया क्लियर है क्या। इसकी बात करोगे तो सर सुनो, 8 8 64 होते हैं और दशमलव लगाना है तो डेसिमल भी प्लेस कर दिया है भाई हमने। ठीक है, फिर 3 3 करोगे तो 0.09% आएगा। इसकी बात करोगे तो ये आ जाएगा XY/100। कई लोग इसको गलती से ऐसा लिख देते हैं, रे भाई 0.xy, ये गलत है क्योंकि हम जानते नहीं है ना x और y अभी क्या है, तो भैया ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है आपको, सीधा क्या लिखना है XY/100। एक बेसिक मैंने आपको यहां से सिखा दिया है, अब आगे और अपन सीखेंगे। ये डायरेक्ट टेक्निक हो गई है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाना, क्वेश्चन बनेंगे। चलो सर, एक और नया प्रश्न आपके सामने है जो कि SSC CGL 3 दिसंबर 2022 को पेपर में देखा गया था। देख लो भैया, क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं हमेशा टाइम देता हूं और आपको फॉलो अप भी लेना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन को तो ठीक से पढ़ लेना चाहिए। बोलो भैया क्लियर है मेरी बात आप सभी को। कोई भी दिक्कत है, कोई भी दुख दुविधा है इसमें, कोई भी लोड है क्या, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि नमक की कीमत में 20% की कमी होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। बोलो भैया, जो खर्च है उसको उतना ही रखा जाना है। यानी सर पहले जो नमक था वो नमक कितने का आया करता था, पहले नमक सर 100 रुपए का आता था, अब कितने का आने लगा है 120 का। सर आपको कैसे पता लगा कि 120 का नमक आ रहा है। भैया पहले हर एक क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, तो सर देखो क्या हुआ है, इफ द अच्छा डिक्रीज हुई है, कमी हुई है, अभी सर कम कर देते हैं इसको। द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज बाय 20%। तो सर पहले 100 की आती थी, अब कितने की आती है, 80 की आती है। तो ये क्या कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि व्यय को समान रखा जा सके, जो उसका खर्च है उसको वो उतना ही बनाए रखना चाहते हैं। यानी पहले भी कोई भी आदमी था वो 100 रुपए का नमक खरीदता था, अभी भी वो चाहता है कि नहीं मैं 100 रुपए का ही खरीदूंगा चाहे 80 में आ रहा हो। तो सर 80 रुपए की वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा सर, वो बताओ भाई। 100 रुपए में खरीदेगा तो कितने रुपए ज्यादा देकर के आएगा, 20 रुपए। कितने से ज्यादा देकर के आएगा, 80 से, और गुना कितना है भैया, 100। कई लोगों को ये केस समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा रियल लाइफ एग्जांपल देके बताऊंगा कि ये कमी होती कैसे है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन 25। बोलो भैया क्लियर है क्या, कितना आंसर है भाई, सी ऑप्शन। अब लोग कहते हैं ना कि इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो भैया ये रिसेंट लास्ट जो CGL हुआ है उसके पेपर में ये प्रश्न था आपके सामने भाई। बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन, बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन जिसको आप आराम से बना करके फ्री हो सकते थे भैया। ठीक है, नेक्स्ट केस ये है सर, देखो आराम से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बनाइए सर फटाफट से। SSC CGL 6 दिसंबर को आया है, ये 4th शिफ्ट के अंदर। ठीक है, घबराना मत, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कि आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट MCQs में हमें प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट साथ में समझा दो, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ लेके चलोगे तो हमें मजा भी आएगा। तो वो भी अपन कर सकते हैं रे भैया, लेकिन उसके लिए आपके कमेंट चाहिए होंगे मुझे, या तो लाइव क्लास में चैट बॉक्स में, या फिर आफ्टर क्लास आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास जो धन होता है वो कितना होता है, 100% होता है।
20% खो दिया, तो सर 20% खो दिया, कहीं भी खर्चा हो गया उससे या फिर उसको गुम गए पैसे, तो 80% बचा है उसके पास में। बोलो हाँ कि ना भाई, कितने परसेंट बचा है भाई? 80% बचा है उसके पास में। बोलो भाई क्लियर? हाँ, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता रहा हूं। अभी जो सिखाया था ना मैंने आपको डायरेक्ट परसेंट निकालना, उसके लेवल पे कल अपन इसको एक काम ऐसा करेंगे, मैं आपसे भी 2 मिनट सोचता हूं भैया, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन बहुत छोटे दिख रहे हैं, चलो ये क्वेश्चन के अपन साइज को इंप्रूव कर देंगे भाई, ठीक है ना, ये अपन कर सकते हैं। सुनो भैया, 1 मिनट के बाद एक सॉल्यूशन बताता हूं कि हम करेंगे क्या नेक्स्ट, ताकि जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए भाई, ठीक है ना। हाँ नमस्ते भाई अनीश। अब देखो क्या कह रहा है, और शेष राशि, शेष 80 है ना, 80 का कितना भैया? 85% खर्च कर देता है। 85% भी खर्च कर दिए शेष के उसने, तो भैया 80 का 85 कितना होता है, कोई जानता है क्या? 80 का 85 होता है 68। बोलो भैया क्लियर है क्या? 680 बनते हैं ये, 8 8 64 और 5 40, 680 बन गए भैया, ठीक है ना। तो इसके पास में यहां कितने बचने चाहिए सर? 80 में से अगर इतने हटा दिए तो कितने बचने चाहिए? 12%। बोलो भैया क्लियर है क्या? इसकी जो सेविंग है वो कितनी है? 12% है। इसकी जो सेविंग है वो कितनी है सर? 12%। और हमारे अकॉर्डिंग कितना कह रहा है कि 120 रुपए बचते हैं सर उसके पास में। कितने रुपए बचते हैं भाई? 120 रुपए बच जाते हैं। तो मेरे पास तो 12% बच रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, 12% किसके बराबर है? 120 के। 1% किसके बराबर है? 120 बटे कितने रे भैया? 12। तो ये कैंसिल हुआ कितनी बार भाई? 10 बार। तो 100%, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछी है? आय। आय हमेशा 100% होती है। 1% की वैल्यू अगर 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। आप देख लो, इतने आसान प्रश्न सीजीएल प्री के हैं। अगर आपको ठीक से लिखना पढ़ना आता है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चिपके हुए हो, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप डेवलप कर सकते हैं भैया। क्लियर है सबको? डन है। 1000 रुपए आंसर आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि आप क्लियर लिखना सीखें तो आपका काम बन जाएगा। सर आप क्या बता रहे थे? चलो मैं आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि मैं आप लोगों की थोड़ी भावनाएं समझ रहा हूं। जो लोग इस चीज के साथ रेडी है वो मुझे अभी या फिर जो बाद में देखेंगे वो कमेंट करके बताना। हमारा तरीका ये होगा कि सर सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। अभी तक तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले मैं आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सेकंड वन, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? कि सर प्रैक्टिस भी उस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये कब कब पूछे गए हैं। तो बोलो भैया ये तरीका, जो ए ऑप्शन, अगर इसको मैं बोलता हूं कि यार ये प्लान ए है हमारा, तो प्लान ए ज्यादा सही रहेगा, या फिर प्लान बी की बात कर लेते हैं कि सर प्लान बी क्या है। प्लान बी ये है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दो हमें। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट उठा दो सर, दिखा दो सर हमें, तब बात है भाई। बोलो क्लियर है क्या? तो ये पहला पैटर्न तो आपका ये प्लान ए है और ये प्लान बी है। सर अभी मैं आपको क्या कर रहा था, कल मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा कि प्लान ए में कि भैया ये कॉन्सेप्ट होता है, फिर मैं आपकी उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और पीवाईक्यूज में दे दूंगा आपको ही। सर बोर्ड पे लिखा होगा पीवाईक्यूज विद डेट, ऐसे जैसे अभी यहाँ विद डेट लिखा हुआ है ना कि सर कौन से एग्जाम में आया है, तो आप बनाना भैया। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो ये तो हमारा है पूरा पूरा प्लान ए, ठीक है। और ये प्लान बी है कि पहले क्वेश्चन दिखा दूं आपको मैं एग्जाम में कौन सा आया हुआ है, फिर उसके हिसाब से उसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लेके जाऊं। तो बताओ ए में कंफर्टेबल हो कि बी में कंफर्टेबल है? बताओ सर किस तरह से करें इनको, बोलिए भैया कैसे करें इनको। चलो जो लोग अभी देख रहे हैं वो अभी, और जो बाद में देखेंगे वो बाद में मुझे कमेंट करके बताना। क्लास अपनी ये रेगुलर बनी रहेगी भैया, ठीक है ना। ए को डन करें अपन। हाँ, अक्सर लोग चाहते हैं कि ए को किया जाए। चलो सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं अपन भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो अपन पैटर्न चेंज कर देंगे। एसएससी सीजीएल फोर्थ शिफ्ट 3 तारीख को फिर से यही क्वेश्चन है सर आपके सामने। हाँ, आज से ये क्लास शुरू हुई है, रेगुलर आपके शाम को 6 बजे क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें अपन हमारा टारगेट जो है वो टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर क्वालिफाई करना है सर, कैसे भी करके, ठीक है।
बहुत लंबी रेस है, आज से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत दौर में परेशान हो गए, लेकिन धीरे धीरे हम आगे इंप्रूव कर जाएंगे भाई। बोलो भैया क्लियर है क्या? हो जाएगा भैया, हो जाएगा। अतुल यादव, बिल्कुल अतुल, बस डेली एक प्रॉमिस करके जाओ कि हाँ डेली हम क्लासेस में आ जाएंगे सर। अब देखो इसकी बात करें, एक एप्पल की जो प्राइस है पहले 20% बढ़ा दी, फिर 20% क्या कर दी, घटा दी। तो सर सुनो, जब भी ऐसे प्रतिशत वृद्धि और कमी की बात करते हैं ना, चलो मैं एक आपसे एग्जांपल पूछता हूं। ये एक तरीका है, परसेंटेज कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं की जाती है। परसेंटेज को ऐड करने के लिए इसको फॉलो करते हैं। कल की आप क्लास आओगे तो मैथ्स का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये, मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको इसको डायरेक्ट बता देता हूं। 100 रुपए की वस्तु थी ना, 20% की कमी करी, पहले 20% की वृद्धि कर दी। सर वृद्धि की है तो 120/100 लिख दिया मैंने। कल आप आओगे तो इसके लिए ही बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिर लिख दिया मैंने 4 और ये 100। देखो सर 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0, इन दोनों को गुना किया तो 96। सर जो वस्तु, जो आर्टिकल कोई भी थी वो पहले 100 रुपए की थी और अब कितने की हो गई, 96 की। तो कितने की कमी दिख रही है सर? 4% की कमी दिख रही है टोटल। ये रहा ए ऑप्शन एक्यूरेट आंसर। बोलो भैया क्लियर है क्या? क्योंकि कीमत को बढ़ा दिया 20%। कितना बढ़ा दिया? 20%। बोलो भैया क्लियर है क्या? अब 20% बढ़ा दिया ना, लेकिन फिर भी मन में तसल्ली नहीं आई यार कि नहीं सर 20% बढ़ाने के बाद भी मजा नहीं आ रहा है, 10% एक काम करते हैं और बढ़ा देते हैं। तो 10% आपने और बढ़ा दिया। पहले कितना बढ़ाया था आपने? सर पहले आपने बढ़ाया था 20%, फिर आपने बढ़ाया था कितना भैया? 10%। अब 20% और 10% तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया सर बताओ भाई? हाँ, जब दोनों में बढ़ा दिया, पहले 20 फिर कितना भाई 10, तो हमें ऐसा लगता है कि सर टोटली यहां पे शायद 30% का इंक्रीमेंट हो गया है। लेकिन याद रखना, परसेंटेज अगर कॉन्जिक्यूटिव वे में हो, सक्सेसिव वे में हो, क्रमागत रूप से हो रही हो, तो कभी भी परसेंटेज को जोड़ते नहीं है भैया। तो सर कैसे जोड़ते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। सर यहां पे 30% आंसर नहीं है, यहां पे आंसर है 32%, क्योंकि पहले वस्तु 100 रुपए की थी और आपने 20 बढ़ाया तो 120 बढ़ गया। बोलो भैया क्लियर है क्या? चलो सर ये बात भी आपकी मान ली। और जब आपने 10% और बढ़ाया ना, तो वो 120 का बढ़ेगा और 120 का 10 होता है 12, तो टोटल 32% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो सर टोटल परसेंटेज चेंजेस कैसे निकालते हैं वो एक बार अपन सीखते हैं भैया। ठीक है, अगर आपको टोटल चेंजेस कैलकुलेट करने हैं, बोर्ड पे देखते रहना, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पेन पेपर होने चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज चेंजेस की बात कर रहे हैं तो सर बहुत सिंपल तरीके से आपको एक ही फॉर्मूला फॉलो करना होता है। ए बराबर x प्लस वाई एंड एक्स वाई अपॉन 100। मैथ्स का बहुत ही धांसू फॉर्मूला है, कहीं भी अप्लाई करो इसको, सीधे आपको आंसर ला करके देगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि सर हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे इंक्रीमेंट यानी वृद्धि के लिए, और नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे सर कमी के लिए। अगर कहीं भी कमी हो रही है तो सर हम उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और कहीं भी अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? वही पॉजिटिव साइन हम उसके लिए यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है? फटाफट यस बोलो कि हाँ सर ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है, कोई लोड हमें इसमें नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि मैंने आपको अभी अभी ये कहा था कि सर पहले ठेकेदार ने 20% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया तो x की वैल्यू पहले कितनी हो गई है? 20 हो गई है। बाद में फिर 10 और बढ़ाया तो y की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। टोटल चेंजेस, ये जो a होता है ये यही बताता है कि टोटल चेंजेस हुए कितने हैं। तो टोटल चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 20 प्लस 10 और फिर क्या लिख दोगे? 20 गुना कितने भाई? 10 और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है भाई मेरी बात? कैंसिल 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 कैंसिल, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया? 30। और सर यहां की बात करें तो दो आंसर आ गए हैं 32%। 32% जो है वो पॉजिटिव आंसर है या नेगेटिव आंसर है? बताओ सर, 32% पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, यानी 32% की टोटली क्या हुई है सर? वृद्धि। बोलो भैया यहां तक का लेवल सबको क्लियर है क्या? कोई भी डाउट है इसके अंदर? आराम से एक सिंगल पैटर्न से आप सारे के सारे केसेस को मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है भैया?
प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। चलो सर प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ ये प्रश्न आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, फिर मैं आगे आपको सिखाता हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है भैया, ओल्ड क्वेश्चन है तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, नए क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके 20 में, 21 में और 22 में भी आए हुए हैं सामने, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं भैया। ठीक है, एक व्यक्ति के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की वृद्धि और कर देते हैं, तो वो पूछ रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सर क्वेश्चन की डिमांड ये है, तो सर सिंपल सी बात है, हमें लिखने का तरीका वही है जो हम फॉलो करते हैं। x की वैल्यू 25 ऐसा लिख लिया करो, है ना, और y की वैल्यू है टोटल 15। क्लियर है, फॉर्मूला लगाना है a बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो सर ये लिख दिया मैंने 25 प्लस कितने भाई 15 प्लस कितना 25 गुने 15। बोलो भैया क्लियर है क्या, और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है इतना। सर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया है, 40 हो गया है। कितना हो गया है भैया 40। 25 को 15 से गुना करते हैं तो 375 और बटे में 100 और लगा हुआ है, यानी 3.75। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे 3.75 कैसे लेकर के आ रहा हूं, कुछ खबर पड़ी आपको भाई। 3.75 डिवाइडेड बाय, तो सर टोटल हमारा आंसर आ रहा है 43.75% की। जल्दी से बताओ ये आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सर ये आएगी आपकी वृद्धि। बोलो भैया क्लियर है क्या। हाँ भैया, रेगुलर चलेगी डेली शाम को 6 बजे आपकी क्लास, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। ठीक है, जैसे आज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज आपको सारे क्वेश्चन में बता दूंगा ताकि आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुआ भैया सबको, एकदम केस क्लियर है, कोई भी दिक्कत। जो तरीका मैंने बताया है ये अपनाओ, आराम से बन जाएगा। हमने क्लास अभी स्टार्ट की है कल से, धीरे धीरे लेवल को इंप्रूव करते जाएंगे, एकदम से नहीं करेंगे भैया। एकदम से करने में क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, सीख नहीं पाते हैं। तो सर टोटली क्या है, ये वृद्धि है टोटल। क्लियर है। चलो सर ये नया प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है और 30 सेकंड का टाइम आपको दे भी दिया। उठाओ पेन पेपर और करके बताओ क्या आंसर आएगा भैया। ठीक है, आज तो शायद फॉन्ट आपको प्रॉपर विजिबल है भाई, इंग्लिश में अलग है और आपके साथ साथ हिंदी में भी अलग है, आप दोनों पढ़ सकते हो भाई, है ना भाई। मान सिंह पेन पेपर उठाओ, कहीं भी कोई दिक्कत आती है फटाफट बोल दो। एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है आपके सामने भाई। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के मूल्य में 40% की क्या कर देता है भाई, वृद्धि कर देता है, परंतु ग्राहकों की कमी देखकर सर उसको लगता है ग्राहक बढ़ाने की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं, तो उसने मूल्य को वापस घटाने का फैसला किया। तो फिर उसने 10% की क्या कर दी भैया, कमी कर दी। तो बताओ वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। सर सिंपली आप समझो, पहले उसने x यानी 40% की वृद्धि की तो 40, और फिर 10% की कमी की तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे 10। सर आपने ये -10 क्यों लिखा है, ये बताओ आप मुझे। सर ये -10 मैंने क्यों लिखा है, रीजन बताओ सर। माइनस क्योंकि सर 10% की कमी कर देता है, ऐसा लिखा है। रिड्यूस द प्राइस बाय 10%। बोलो भैया क्लियर है क्या, रिड्यूस द प्राइस बाय 10%। उसने 10% की क्या कर दी सर, कमी कर दी है। चलो सर अच्छी बात है। तो ए बराबर हमें क्या फॉलो करना है रे भोले प्राणियों, ध्यान से सुनो इसको। सर ए बराबर आप लिखोगे 40 -10। अब सर सुनो, जहां गलतियां होती है वो पहला पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, गलती होती है जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब तो कोई लोड ही नहीं है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। दोनों में से एक या फिर दोनों ही नेगेटिव हो तो दोनों के दोनों ब्रैकेट में लिखे जाने चाहिए। दोनों के दोनों किस में लिखे जाने चाहिए सर, ब्रैकेट में लिखे जाने चाहिए, और डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 हुए कैंसिल, इसको घटाया तो ये आ गया कितना भैया 30, और यहां -1 है और यहां है 4। 4 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4, यानी आंसर आ रहा है 26% की वृद्धि। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात, कितने परसेंट की वृद्धि, 26। वेरी गुड भाई राजेश रॉय, केवल एक आंसर सही आया है भैया। कितना भाई, 26% की वृद्धि, ओनली 26%। देख लो एक बार, क्लियर है। आप चाहते हो कि एक ऐसा प्रश्न मैं आपको और दूं कि हां सर ऐसा क्वेश्चन एक और दे दो, हम जाके बना देंगे भैया। 34 दे रहे हो राजेश, आप पहले ही सही दे रहे थे यार आंसर, तो हाँ भाई पहले ही आंसर आप सही दे रहे थे। 26% एकदम सही है भैया, 34 आंसर नहीं आएगा। गड़बड़ हो जाती है इसी प्लस माइनस साइन की वजह से, काफी गड़बड़ होती है। कोई बात नहीं, पेपर पेन उठा लो, मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। चाहते हो भैया आप प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, लाओ।
सर x में पहले 30% की वृद्धि और फिर -20 की वृद्धि, टोटल चेंजेस कितने होने वाले हैं फटाफट बताएंगे भैया। ये रहे 30 सेकंड्स आपके पास में। मैंने कहा था प्रैक्टिस में करवा दूंगा, घबराओ मत, आज एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। इस तरह से ही मैथ्स को पढ़ते हैं तो मैथ्स बनती है बड़ी सिंपल, ठीक है। बनाओ बनाओ बनाओ, देखते हैं क्या क्या करोगे। सर देखो सिंपली हमने पहले ए लिखा है, फिर ए के साथ में क्या लिख दिया यहां पे 30 माइनस। ये माइनस का साइन बड़ा परेशान करता है सर। आपको टेक्निक जो सिखाई है बिल्कुल इजी है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया 10 और ये 3 को -2 से गुना किया तो -6, यानी आंसर है 4%। बोलो भैया क्लियर है क्या? पॉजिटिव आंसर है कि नेगेटिव आंसर है? पॉजिटिव आंसर है, तो सर 4% इंक्रीज हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई रवि, राजेश, अनीश, एकदम सही है। फिर से एक बार वृद्धि हुई है 60% की और एक बार कमी हुई है 40% की, तो वस्तु के मूल्य में टोटल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? उठाओ पेन पेपर और फटाफट से बताओ सर। ये है, इस बार हम गलत नहीं देंगे। 2 बार आपने सिखा दिया, इस बार हम ट्राई करेंगे और आराम से बना देंगे। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़वा करके सोल्व कराऊंगा, तो बिल्कुल बने रहना भैया, ठीक है ना। हाँ पॉजिटिव, सही है एकदम। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज बनवा करके पढ़वाऊंगा आपसे कि लैंग्वेज को पूरा पढ़ोगे और फिर आराम से हिट लगाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हुआ है ये पूरा केस हमारे। पक्का? लो सर टाइम हुआ पूरा। a बराबर 60 -40। देखो पहले मैं स्लो लिखना सिखा रहा हूं कि एक बार लिखना तो सीखो। एग्जाम में कोने को खोपचों में घुस घुस के हर कुछ करके आते हो, उससे बेनिफिट तो ये है ना कि साफ सुथरा लिखना सीखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई अनीश, बहुत बढ़िया रवि कुमार, एकदम सही कह रहे हो। ये दोनों कैंसिल हुए भाई, आपके कितने हो गए 20 और यहां पे माइनस के 24, आंसर है -4। सर आप समझ गए क्या कि ये -4 का क्या मीनिंग है? समझ रहे हो क्या ये -4 का क्या मीनिंग है? सर -4 इंडिकेट करना सिखा रहा है 4% की कमी को। बोलो भैया क्लियर है क्या? -4 आपको क्या सिखा रहा है? 4% की कमी को। रेडी है भाई सब लोग? डन है? केस क्लियर सबको? चलो ये रहा आपका प्रश्न, पढ़ो ठीक से, दोबारा आराम से करके फिर मुझे बताना भैया, है ना। एसएससी एमटीएस में आया है प्रश्न है, गड़बड़ मत करना, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे और आंसर एक्यूरेट दोगे मुझे। ये रहा सर आपके लिए 40 सेकेंड्स। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है आपके सामने, गड़बड़ होने के चांसेस पूरे हैं, तो घबराना नहीं है। ऑप्शन से तो क्या होता है ना, ऑप्शन से हिट लगा के आप फालतू में तुक्के लगा लेते हो कि सर ये आएगा कि ये आएगा, है ना। लाओ ऑप्शन दूं क्या अगर आप चाहते हो तो? लाओ ए ऑप्शन दे देता हूं सर 0%, है ना। बी ऑप्शन 25% की वृद्धि का साइन ये रहा आगे। सी ऑप्शन 25% की कमी। सर डी ऑप्शन है ना 75%। बताओ भैया क्या आंसर आएगा? एवरीवन एक एक के आंसर चाहिए भैया। बहुत बढ़िया रवि, बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं भैया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, हम क्या गलती करके आते हैं एग्जाम में वो सुन लो सभी लोग। सर पहले x की जो वैल्यू आप बता रहे हो वो x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू -50 है। इसलिए कहता हूं ध्यान से लिखना चाहिए। एग्जामिनर कभी भी बेवकूफ बना लेता है हमें, जब उसके मन में आए तब वो हमको बेवकूफ बना लेता है। a बराबर कितना लिखोगे 50, देन अगेन माइनस के 50, फिर से कितना भाई 50 और फिर से कितना भाई माइनस के 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? कैंसिल 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 कैंसिल, ये सर कैंसिल होके 0 और ये हो गया माइनस के 25। हम सभी को पता है कि -25% का मतलब है 25% की क्या हुई है सर? कमी हुई है। 25% की क्या हुई है भाई? कमी। तो सब लोग सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। यही है प्रॉब्लम एग्जाम में। देखो मैं आपको यही सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस से यही सिखा रहा हूं। कई लोग समझ ही नहीं पाते इन बातों को। मैं बहुत बार सिखाता हूं स्पेशली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को कि तुम एक बार लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना तो सीखो। देखो सर यहां पहले वाले प्रश्न में क्या लिखा हुआ था,
वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। चलो सर परिवर्तन पूछा, यहां क्या पूछा है, नया वेतन मूल वेतन का कितना प्रतिशत है। बोलो भैया क्लियर है क्या, नया वेतन मूल वेतन का। सर मूल वेतन 100 था जिसमें 25% की कमी हो गई, यानी नया वेतन जो है वो केवल 75% है और आंसर आपको देना है डी ऑप्शन। बोलो भैया क्लियर है क्या, इतनी भयंकर गलती हो जाती है हमसे, नहीं समझे। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि वस्तु के या फिर उसके वेतन में कितने % वृद्धि हुई है या कितने % कमी हुई है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया इसने एग्जाम में। वो क्या कह रहा है, उसका नया वेतन मूल वेतन का कितना प्रतिशत है। सर मूल वेतन यानी ओरिजिनल जो उसकी सैलरी थी वो 100 थी और उसमें 25% की कमी हो गई तो सर 75 ही रही ना, हो गई ना। देखो मिस्टेक, तो ऐसे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी आ जाएगी भैया, ये क्वेश्चन ने कहा था आपसे। क्लियर है, एमटीएस जैसे एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया था, लोगों को बेवकूफ बना दिया। तो कोई बात नहीं सर, ये गलतियां हमसे यही हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, हम एग्जाम में ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट प्रश्न फिर से ये है, आप आराम से पढ़ो। आपको मैंने केवल एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट बताया है कि सर कॉन्जिक्यूटिव वे में अगर इंक्रीमेंट हो रहे हैं या डिक्रीमेंट हो रहे हैं या फिर सक्सेसिव रूप से हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, क्रमागत हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ठोक देना है, a बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, ध्यान से देखो एक बार। एक सिनेमा घर के टिकट की दरों में 50% की कमी की जाती है। भाई वो चाह रहा है कि यार दर्शकों की संख्या बढ़ जानी चाहिए अगर मैं टिकट की दर कम करूंगा तो। बोलो भैया क्लियर है क्या, अगर दर्शकों की संख्या में मैं कमी करूंगा तो सॉरी टिकट की दरों में मैं कमी करूंगा, जैसे आपको छूट मिलती है पेटीएम वगैरह पे, तो कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। 50% की टिकट की दरों में उसने कर दी कमी, जिससे दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई कितनी भैया, 80%। जो जितनी भी ऑडियंस थी वो 80% ज्यादा आने लगे। ज्यादा आ रहे हैं तो सर सिनेमा घर की आय में कितने % परिवर्तन होगा, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है भैया। ठीक है, देखे होंगे आपने ऐसे क्वेश्चंस, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है अपनी तरफ से। अब बनाओ भाई, if the ticket rate of the cinema house are reduced by 50%, thereby increase the number of viewers by 80%, then what will be the percentage change in the income of theater। जो सिनेमा की इनकम है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सर बड़ा सिंपल है कि सर पहले दर्शकों की संख्या में 50% सॉरी टिकट की दरों में 50% की क्या की गई भाई, कमी। ये माइनस मैंने आगे क्यों लगाया है वो पता लगेगा आपको। दर्शकों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। कितनी वृद्धि हो गई सर, 80 की वृद्धि हो गई। तो टोटल ए बराबर कितना लिखा मैंने, माइनस के 50 प्लस के कितने भाई 80। सर इसी ढंग से लिखना होता है, बहुत स्लो सिखा रहा हूं आपको मैं एक एक करके, लेकिन लेवल बढ़ा दूंगा भैया, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। लेवल एकदम से अपन जंप लगा लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप बनाए रखो। कई लोग नए सीखने लगे हैं तो कोई बात नहीं सर, ज्यादा लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। माइनस के 10%, ये सर माइनस का 10% क्या कह रहा है आपको, 10% की कमी कह रहा है कि 10% की क्या हो जाएगी, उसकी इनकम में कमी हो जाएगी। बोलो भैया क्लियर है क्या, कितने % की कमी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। हाँ अब 90% नहीं बोलना है, अगर वो बोलता है कि अपनी कमाई का कितना % कर रहा है तो 90 बोलना था। अभी तो वो क्या बोल रहा है भाई, देखो हाँ कितने % परिवर्तन होगा। परिवर्तन यानी चेंजेस, जो परिवर्तन चेंजेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी या फिर नो चेंज, यानी कोई आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। तो आंसर आएगा आपका कितना भाई, 10% की टोटली कमी हो रही है। बोलो क्लियर है क्या, बहुत सिंपल से लेवल की बात की है अपन ने। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एसएससी एग्जाम्स में 2 बार 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट क्लिक करके ओपन करके आंसर दो कि सर ये है इसका आंसर। फर्स्ट लुक में ये समझ में आता है कि सर इसमें न तो वो हो रही है, न तो वृद्धि हो रही है, न इसमें क्या हो रही है सर कमी। लेकिन ठीक से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा सर क्या हो रहा है, और पैटर्न मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई दिया है। ऐसे क्वेश्चन का फर्स्ट लुक जब हम लेते हैं तो फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि सर ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, क्योंकि 20% पहले बढ़ाया फिर बाद में 20% को घटा दिया। तो सर टोटल क्या हुआ भाई आपका, सर कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। लेकिन आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इसमें कमी आ रही है। इसमें क्या आ रही है सर, कमी। बोलो भाई क्लियर है क्या। देखो
पहले ए लिखा तो 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% का डिक्रीज हुआ, लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं सर। ये हो गया 20 और ये हो गया माइनस के 20 एंड डिवाइडेड बाय 100। इस टाइप से होती है ये कैलकुलेशन। सर ये 20 तो कैंसिल हो गए, 2 को 2 -2 से किया -4, -4 इंडिकेट करता है 4% की कमी को। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितनी कमी को इंडिकेट करता है? 4%। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। जितने भी लोग कह रहे हैं कि 4% डिक्रीज हुआ है वो एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलो सर इतना क्लियर हो गया है आप सबको? कोई भी दिक्कत है इसके अंदर? कोई भी लोड है? लाओ सर अब आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाता हूं। आप कहते हो ना कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं क्या? एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 को यही प्रश्न आपको देखने को मिला था भैया। ये देख लो आप, एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। तो मेरे खिलाड़ियों फटाफट देखते ही आंसर टिक करो सर, हम भी करके आए हैं क्वेश्चन। देखो ये तरीका आपको शायद बहुत सही समझ में आएगा कि सर पहले हमने लॉजिक बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया और सीधे हम आ गए भाई हमारे एग्जाम में जो अभी 1 साल पहले क्वेश्चन आया उसके ऊपर। सेब की लागत में 20% की वृद्धि करता है, फिर 20% की क्या हो जाती है भाई? कमी। तो शुद्ध कमी क्या है बताओ सर? क्या है शुद्ध कमी? 4% की शुद्ध कमी है सर। बोलो हाँ या ना भाई? कितने परसेंट की शुद्ध कमी है? 4% की शुद्ध कमी। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। ए ऑप्शन आंसर एकदम एक्यूरेट है। क्लियर हो गया भाई सबको? कोई भी लोड है इसके अंदर? कोई भी डाउट है? चलो सर फिर से आप देखो, एसएससी सीपीओ 11 नवंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद में 10% की कमी की गई। फटाफट करके बता दो। कई लोग कहते हैं ना कि सर एसएससी में तो टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ नहीं आते हैं भैया, प्रैक्टिस मांगते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, बनाओ और आंसर करके बताओ क्या आंसर आएगा। एवरीवन फटाफट पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना? क्लास में मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहेंगे। डेली शाम को जुड़ेंगे अपने साथ में 6 बजे, ठीक है? एक कर्मचारी के वेतन में 15% की पहले वृद्धि की गई सर, करके बताओ। सर ए बराबर पहले तो बोल दिया 15% की वृद्धि है, फिर 10% की क्या कर दी? कमी। फिर ब्रैकेट में लिखना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय 100। बोलो भैया क्लियर है क्या? कैंसिल और कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 5%, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 1.5%। देखो 15 है ना, 15 के बटे में कितना लिखा हुआ है? 10, यानी आंसर है 3.5% की वृद्धि। बोलो भैया क्लियर है क्या? सर ये है आपका आंसर। बोलो भैया क्लियर है? उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या था? परिवर्तन पूछा है, उसका वेतन प्रतिशत पूछता ना तो फिर 103.5 आ जाता भैया। अगर पूछता उसका वेतन कितना हो गया है तो इसका आंसर आता। सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है भैया। क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी डाउट कर सकते हैं क्या भाई ऐसा? चलो सर ये यहां तक का तो लेवल हमारे हो गए क्लियर। कोई भी लोड, कोई भी डाउट? लो सर बना के फ्री कर दिया है इन सबको हमने। ये भी कल करवाई दिए थे मैंने। ये भी हो गया था, है ना? चलो सर अब कुछ नए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे अपन। सर यहां तक तो डिस्कस कर चुके थे, ये नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं भैया, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। जब पढ़ चुके होंगे तब कमेंट कर देना PL का मतलब है पढ़ लिया है सर, ठीक है? फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कल का हमारा टॉपिक भी आगे जाके यही बनेगा कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और कमी किस टाइप से की जाती है भाई, ठीक है ना? आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी बताऊंगा सर कि अभी रिसेंट ऐसे क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं। बनाओ, देखते हैं क्या आंसर लेके आओगे सब लोग। हाँ भाई बनाया, पढ़ लिया भाई। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले वेतन 100 था तो फिर वेतन कितना हो गया? 150। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना हो गया? 150। अब वह क्या कह रहा है? अब इसके वेतन में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन में केवल 10% की वृद्धि हो। बोलो भैया क्लियर है क्या? क्या कह रहा है सर? देन व्हाट परसेंटेज शुड बी सैलरी
reduce so that his initial salary is increased by only 10%। वो कह रहा है उसकी जो पहले की सैलरी थी उसमें केवल 10% का इंक्रीज होना चाहिए। पहले की सैलरी कितनी थी? 100। तो सर 110 तक आना है आपको। बोलो भैया क्लियर है क्या? पहले 100 से बढ़ा के 150 कर दिया उसने। अब वो कह रहा है कि नहीं 150 नहीं होनी चाहिए, उसके पहले वाला जो सैलरी थी ना उस सैलरी में केवल 10% का ही इंक्रीज होना चाहिए था। तो सर हमें 150 से कहां जाना है? 110। कितने की कमी करेंगे? 40 की। किसमें करेंगे? 150 में। और गुना में कितना भाई? 100। 50 से काटा इसको 2 बार और 50 से इसको काटा 3 बार, यानी आंसर आ गया 80/3। क्लियर है? यानी आंसर है 26 सही 2/3% की कमी की जाएगी, तब जाकर के उसको अपना पुराना वेतन में 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। कई लोग सोचते हैं केवल 40% की कमी कर दो भैया तो 40% की कमी से आंसर आ जाएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज जो है वो एक कंपैरिजन फैक्टर है, आपको कंपैरिजन फैक्टर के अकॉर्डिंग चलना होता है। देखो आप आंसर भी दे रहे हो 40%, 40% थोड़ी आएगा भैया। यही प्रॉब्लम है आपके परसेंटेज की कि आपको चीजें थोड़ी सी लेट और डिले समझ में आ रही है भैया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यही प्रॉब्लम है कि सर परसेंटेज की जो वैल्यूज है वो थोड़ी डिले समझ में आ रही है कि सर हमें ये कंपेयरिंग फैक्टर्स के ऊपर आंसर देना है। समझे? ये क्लासेस में अपन ने जो लिखा है ना फाउंडेशन, ये इसीलिए है कि सर हमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम सीखने को तैयार है। लेकिन जो सीखने को तैयार नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, करें एक नया प्रश्न। चलो ध्यान से सुन लो और ध्यान से पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ना सीखो। अगर मैथ सीखना चाहते हो तो देखो कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए जाए। नहीं होंगे भैया कभी भी। पहले छोटे क्वेश्चन से बेसिक बनेंगे, फिर बड़े पे पहुंच जाना, फिर बड़ा बड़ा लगेगा ही नहीं, बड़ा भी छोटा ही लगेगा आपको। एक व्यक्ति के वेतन में 70% की वृद्धि की जाती है, परंतु उसे 2% वृद्धि का ही वेतन प्राप्त होता है। तो बताओ कितने प्रतिशत वेतन प्राप्त हुआ ही नहीं है? कितने प्रतिशत वेतन प्राप्त हुआ ही नहीं है? सर किसी का वेतन पहले 100 रुपए था और उसको 170 रुपए मिलने चाहिए थे। बोलो हाँ कि ना भाई? कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 170। देखो ऐसा ही कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 70% की वृद्धि की जाती है, परंतु उसे केवल 2% वृद्धि का ही वेतन प्राप्त होता है। कह रहा है 100 रुपए मिलते थे, 170 रुपए उसके सैलरी हो गई, लेकिन केवल 2% बढ़ा करके ही दे दिए, यानी 100 की जगह कितने दे दिए भैया? 102 रुपए दे दिए बस और बस। बोलो हाँ कि ना भाई? तो अगला पढ़ो तो बताइए कितने प्रतिशत वेतन प्राप्त नहीं हुआ है? कितने प्रतिशत वेतन प्राप्त नहीं हुआ है? तो सर सुनो, कितना वेतन नहीं मिला है? 68 रुपए नहीं मिले सर। कितने में से नहीं मिले? 170 में से नहीं मिले, और गुना में कितना है? 100। कैंसिल और कैंसिल, इसको कैंसिल किया 4 बार, 4 को 10 से गुणा किया, 40% वेतन उसको नहीं मिला है। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात आपको? केस समझ में आया कि नहीं आया? 40% वेतन उसको नहीं मिला है। देखो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ लैंग्वेज का खेल करके आपको परेशान कर लेता है। एग्जामिनर आपको लैंग्वेज का खेल करके आपको परेशान कर देता है, फिर आप सोचते रह जाते हो अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया है, तो बनना ही नहीं चाहिए था भैया। ठीक है, तो टोटली आंसर कोई बात नहीं अगर गलतियां हो रही है तो, लेकिन सर अच्छी बात यह है कि हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है भाई, इसी सीक्वेंस को अपन जारी रखेंगे कल भी अपने केसेस के अंदर। तो आज के लिए क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वृद्धि और कमी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी कराऊंगा आपको मैं। पहले कराऊंगा भैया प्रैक्टिस वाले, है ना, पहले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। सॉरी, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा भैया, ठीक है ना, और फिर जैसे आज करवाए है ना पीवाईक्यूज की प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस थे वो फिर मैं आपको करवाऊंगा। इस तरीके का पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। जैसे आज अपने पास में कुछ ये क्वेश्चंस और हैं, देखो ये अपन तो कल कर ही चुके थे सारे इनको। अब देखो आप ये आराम से कर पाओगे भैया। पहले 15% कीमत बढ़ा दी थी, है ना, पहले 15% बढ़ा दी थी भैया कीमत, तो पहले 100 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई? 115। लेकिन अब वो चाहता है कि नहीं मैं तो 100 रुपए ही खर्च करूंगा, तो वो 15 रुपए कम कर देगा। किस में कम कर देगा? 115 में करके देखना और आंसर चेक करना, कोई गड़बड़ आंसर आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, ये 20,
300/23। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना आंसर आएगा? 300/23। ये आपका एसएससी सीपीओ 3 मार्च 2019, सॉरी 3 नहीं 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो हम सर बना सकते हैं एक एक करके। एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 का ये प्रश्न है, द 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 2/3 2/5 है ना, 2/5 of by 140, what will be the 30% of that number? इस नंबर का 30% कितना होगा? एक संख्या का 65% उसके 2/5वें भाग से 140 अधिक है। बोलो भैया क्लियर है क्या? 2/5वें भाग से 140 अधिक है। तो सर देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टिपिकल लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है भैया इतनी बात आपको? फिर इसका एक शानदार टेक्निक भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन और अच्छे ढंग से बन सकता है भाई। ठीक है, लाओ सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक से पढ़ लेते हैं। द 65%, सर 65% किसी एक नंबर का है सर, नंबर के 2/5 से नंबर कितना परसेंट होता है? 100 का 2/5 अगर मैं निकालता हूं तो सर 2/5 निकाल करके वो आता है 40%, और 40% से वो कितना ज्यादा है सर? 140 ज्यादा है। ये यही कहना चाह रहा है, पढ़ के देख लो। 2/5वें भाग से 140 अधिक है सर, परसेंटेज में कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 25% किसके बराबर है भोले प्राणियों? 140 के। बिल्कुल यही तरीका फॉलो करना होता है। अभी आपको एक आधा क्वेश्चन और करा करके मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 140/25 सर, 5 से काटा तो ये हो गया 28 और ये हो गया 5। लेकिन हमें उस नंबर का केवल 30% बताना है। केवल कितना परसेंट बताना है सर? 30% ओनली। तो मैं यहां पर 30% ही कैलकुलेट करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो 1 मिनट का वेट करो, मैं वापस से आपको प्रैक्टिस सेशन की तरफ लेके चल रहा हूं और आपको और अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं। तो सर ये लिख दिया मैंने 28 बटे कितना भाई? 5, और गुना में कितना भाई? 30। इसको इससे गुना किया तो ये आ गया 6। बोलो भैया क्लियर है क्या? इसको इससे गुना किया तो ये कितना आ गया? 6, और 6 को अगर मैं इससे गुना कर देता हूं तो ये आंसर आता है 168। बोलो भैया क्लियर है क्या? यानी ए ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। कोई भी दिक्कत है भैया इसके अंदर? कोई भी डाउट है? केस बना कि नहीं बना भैया? बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाओ सर, एक आधे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। आपके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे? अगर तैयार हो तो लिखो यस कि हाँ सर आप दे दो, हम कमेंट बॉक्स में ये आंसर करके आपको फटाफट से दे देंगे। डन है भैया? सब लोग रेडी हैं? चलो आ जाओ। मैं बोलता हूं एक संख्या का 32% उसी संख्या के 25% से 63 अधिक है। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो उस नंबर का 40% कितना होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलो भैया क्लियर है क्या? एक नंबर का 32% उसी संख्या के 25% से 63 अधिक है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? फटाफट बनाओ ताकि आप भी सीजीएल का एक क्वेश्चन नया बना सकें भैया। ठीक है, यस। कमेंट बॉक्स के साथ में बिल्कुल एक्टिव रहा करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डाउट पूछना बहुत जरूरी है और डाउट के साथ कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो सर फटाफट बताएं क्या आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो सर यहां मैंने लिखा कितना भाई? 7%। 7% किसके बराबर है? 63 के बराबर है। 1% किसके बराबर है? 9 के। अब रुक जाओ, देखो यहां पे, अब यहां रुकना है अपन को, है ना? रुकना क्यों है कि अगर वो पूछे कि बताओ सर वो नंबर कितना है, तो मैं 100% कैलकुलेट कर दूंगा। बोलो हाँ कि ना भाई? लेकिन उसने मुझसे केवल कितना पूछा है? 40%। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर लिखूंगा 40, और 40 को गुना कर देंगे 9 से। तो ये एक बहुत अच्छी पावर है किसकी भैया? सर ये पावर है 1% की। अगर आप 1% निकालना जानते हो तो क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। बोलो भैया कितने लोगों का सही आ रहा है आंसर? एकदम क्लियर है ना? फटाफट एक और दे दूं मैं। चलो मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुन लेना। एक संख्या का, ठीक है, संख्या का 3/4, ध्यान से सुनना भैया, एक संख्या का 3/4 उसी संख्या के, है ना, उसी संख्या के 2/5 से 210 अधिक है। तो संख्या का 60% बताइए। संख्या का कितना परसेंट बताइए भैया? 60% बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, 360 आंसर सभी के सही हैं। क्लियर है? देखो मैंने फिर से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको नया दे दिया, बनाओ और आराम से आंसर देना भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है।
कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट करके फटाफट बताया करो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा, है ना। ये फैसिलिटी आपको मैथ्स की किसी और क्लास में देखने को नहीं मिलेगी जहां पे इतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे भैया, ठीक है ना। मेरी क्लास में फुल परमिशन है डाउट्स पूछने के लिए आपको। क्लियर, अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ भाई, बनाया कुछ आपने। सर देखो संख्या का 3/4, तो 100% का 3/4 अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये आता है 75%। बोलो भैया क्लियर है क्या? डन है मेरी बात भाई? कितना आता है? 75। और 2/5 निकालूंगा तो ये आता है 40%। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस नंबर्स में कितना दिया हुआ है? 210, और परसेंटेज में कितना दिया हुआ है? 35%। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना दिया हुआ है? 35। अब सर सुनो, 35% किसके इक्वल आ रहा है सर? 35% जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है 210 के, और 1% किसके इक्वल आ रहा है भैया? 210/35। क्लियर है भाई? और कैंसिल करते हैं तो 6 बार। लेकिन मुझसे नंबर तो नहीं पूछा गया है ना। अगर नंबर पूछा गया होता तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर क्या निकाल रहा होता आपके सामने? 100%। लेकिन मुझसे पूछा है संख्या का 60%, तो मैं केवल 60% ही फॉलो करूंगा। तो 60 × 6, आंसर आ गया 36। बोलो भाई 360। क्लियर? वापस से आंसर 360 ही है। समझ में आया है तो फटाफट लिखो BMF, और अगर कोई डाउट है तो फटाफट लिखेंगे री। बोलो भैया क्लियर है क्या? अगर समझ में आया है तो री लिखना है भैया, ठीक है। 10% नहीं आएगा भैया आंसर आपके। क्लियर है? सर ये 40 कैसे आ गया? इसको इससे काटा तो देखो ये 25 तिया 75। संख्या कितनी होती है? 100, और 100 का 2/5 निकाला तो कितना आया भैया? 40। देखो भैया डाउट पूछोगे तो मैं आपको क्लियर भी करके देता हूँ साथ साथ, है ना। कोई भी दिक्कत इसमें? कोई भी लोड? आकृति 10 कह रहे हो भैया आप? 10 क्या है भाई? 10 क्या आया है बताओ? रवि कुमार आप भी 10 ही कह रहे हैं भाई। क्या है 10? 10 कुछ भी नहीं है, यही है जो भी है भैया, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, सबको क्लियर है। आ जाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पढ़ो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। क्या प्रॉपर दिख रहा है क्या, या फिर थोड़ा जूम किया जाए इसको? बोलो। 30 सेकेंड्स क्वेश्चन पढ़ने के। सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन ठीक से पढ़े भैया, ठीक है। 30 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के भैया, ठीक है। आराम से पढ़ो, उसके बाद जजमेंट लेंगे अपन। A student secured the 90%, 60% and 54% marks in the test paper with 100, 150 and 200 respectively as the maximum marks। ठीक है, जो उनके मैक्सिमम नंबर थे वो ये थे सारे। तो उसने पूछना चाह रहा है कि एग्रीगेट उसने कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स गेन किया है भैया, ठीक है। एग्रीगेट पूछ रहा है भाई। बनाएंगे एक बार, आप ट्राई करेंगे? लाओ सर मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो सर क्या कर रहे हैं अपन। एक लड़का था, 100 नंबर का पेपर दिया उसने, 150 नंबर का पेपर दिया उसने, और 200 नंबर का पेपर दिया। तो एक बार बताओ टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया उसका सर? अगर इन सबको काउंट कर ले तो 450 नंबर का पेपर हो गया सर उसका। इसमें उसको मिले 90%। कितने परसेंट भाई? 90। ठीक है, इसमें उसको मिले कितने परसेंट भैया? लिखा हुआ है देखो 60%, तो 60% मिल गए उसको दूसरे में। यहां मिल गए 54%। चलो सर ये बात भी मान ली। 100 का 90% कितना होता है सर? 90 ही होता है। 90 नंबर तो यहां से मिल गए। 150 का 60% भी 90 होता है, तो 90 नंबर यहां से मिल गए। और 200 का 54% होता है 108। तो टोटल कितने नंबर मिले? 90 90 कितने भैया? 180। 180 में अगर इसको जोड़ दें तो ये हो जाते हैं 288। सर टोटल 288% नंबर मिले हैं। और कितने में से मिले हैं सर? 450 में से। गुना होकर के कितना आया? 100। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार। 9 से इसको काटा तो 3 बार और फिर 2 बार, और 32 दूनी 64% नंबर उसको एग्रीगेट रिसीव हुए हैं। बोलो क्लियर है क्या? बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी में। बस एग्जाम हॉल में आपको ठीक से पढ़ना, और इस तरीके की जो स्ट्रेटजी में बना करके आपको देता हूं वो बनाना आना चाहिए। अगर आप सब लोग तैयार हैं और आप इस बात को मानते हैं कि हां सर आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो हमारे समझ आया है, तो फटाफट से यस बोलो। मैं आपको सेम क्वेश्चन वापस से बना करके देता हूं भैया, ठीक है ना। आ जाओ।
सर एक पेपर हुआ उसका 200 नंबर का, एक पेपर हुआ उसका 300 नंबर का, और एक पेपर हुआ 100 नंबर का। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो सर मैं कह रहा हूं पहले वाले पेपर में उसको 80% मिले हैं, ठीक है, दूसरे वाले पेपर में उसे 90% मिले हैं, और तीसरे वाले पेपर में उसे केवल और केवल 30% मिले हैं, ठीक है भैया। तो बताओ एग्रीगेट उसको टोटल कितने नंबर मिले हैं? एग्रीगेट टोटल नंबर कितने मिले हैं? लो सर ये रहे आपके पास में आपके अपने 40 सेकेंड्स, बनाओ फटाफट से और आंसर कवर करके बताना मुझे कितना आएगा भाई, ठीक है। एवरीवन गड़बड़ नहीं करेंगे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन दिया है। इसका बेनिफिट ऐसे होता है ना कि हमने एक क्वेश्चन सर आपको देखा, दूसरा हम भी बना करके देखते हैं क्या हमसे बनता है कि नहीं बनता है भाई, ठीक है। लिख रहे हो कुछ, बना रहे हो? सर 200 का 80 160 होता है, सही लिखा होगा उम्मीद करता हूं आपने भी अपनी कॉपी के अंदर। 300 का 90 270 होता है, और सर इसका 30 तो 30 ही होता है। ये टोटल कितने नंबर ले रहा था पहले? 600, और अब इसको टोटल कितने मिले हैं सर? 460। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है भाई, कितने नंबर मिले हैं भाई? 460। तो सर 460 नंबर टोटल लिए इसने, कितने में से लिए हैं? 600 में से, और गुना में है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो किए कैंसिल, ये कट गया 230 बार, और ये कट गया कितनी बार भाई? 3 बार। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? सारा सब कुछ सही सही लिख रहे हैं क्या अपन लोग? हाँ भाई राइजिंग स्टार थोड़ा सा गलत आंसर आ गया आपका, इसको इसमें डिवीजन दिया तो 7। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना आया भाई? 7, और इसमें 7 के बाद में 2 बच गया तो फिर गया 6 टाइम, और फिर हो गया 76 सही 2/3% के ऊपर। बोलो भैया क्लियर है क्या? टोटल जो उसको गेन हुआ है, वेरी गुड रवि एकदम सही कहा आपने, टोटल जो गेन हुआ है वो 76 सही 2/3 उसको गेन हुआ है। क्लियर है भैया मेरी बात को? आराम आराम से चल रहे हैं हम, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कल पेपर नहीं देना है, 7 महीने बाद देना है। अभी हम धीरे धीरे हमारी अपने आप का जो मैथ्स है उसको बाहर बना रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं भाई, और आराम से बना पाओगे। क्लियर है भैया सबको? क्लियर? फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, और समझ में आ गया तो बीएमएफ लिखेंगे। फिर चलता हूं मैं नए क्वेश्चन की तरफ। डाउट हो तो री के करके वापस से पूछ सकते हैं आप भाई, अगर डाउट है तो री के करके वापस से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट भाई इसमें? कंफर्म? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है एक और नया प्रश्न भाई, देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 का लिखा हुआ है, 17 में कैंसिल हुआ तो 17 का है क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है। पढ़ लो एक बार ठीक से सर, पहले क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देता हूं मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं भाई, ठीक है। पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, फिर मैं आपको वहां से बताऊंगा एक और, है ना, कि क्या टेक्निक इसकी फॉलो की जाती है। जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं कमेंट करके बिल्कुल साथ साथ जुड़े रहा करो भाई, है ना। पढ़ लिया भाई पूरा प्रश्न आप सबने? चलो सर ये टाइम भी हुआ पूरा, मैं आपको ये प्रश्न तो नहीं लेकिन नया प्रश्न बता देता हूं आपको मैं, है ना। नया प्रश्न समझ लो भैया। जो लड़का फेल होता है और एक लड़का पास होता है, ये पास और फेल होने वाले जो छोरे हैं, इन दोनों के बीच में एक नंबर होते हैं जिनको बोलते हैं मिनिमम मार्क्स। बोलो हाँ कि ना भाई, क्या बोलते हैं? मिनिमम मार्क्स। अगर मिनिमम मार्क्स से ज्यादा नंबर आते हैं तो पास हो जाता है, और मिनिमम मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो फेल हो जाता है लड़का। अगर फेल वाले को मिनिमम मार्क्स पे लाना है तो प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर प्लस करना पड़ेगा। और पास वाले को मिनिमम मार्क्स में लाना है तो ये तो आगे है, पीछे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो सिंपल सी बात समझने के लिए यह है कि जो लड़का फेल होता है उसके नंबर जोड़े जाते हैं, और जो लड़का पास होता है उसके नंबर घटाए जाते हैं। इस एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। एक आपका दोस्त आपसे यूं कह रहा है कि भाई यार मेरे 32 नंबर आए हैं और मैं 4 नंबर से फेल हो गया, यानी उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 36 नंबर मिनिमम चाहिए थे। एक लड़का कह रहा है यार मुझे 112 नंबर प्राप्त हुए और मैं 8 नंबर से फेल हो गया, तो एग्जाम में टोटल कितने नंबर चाहिए थे भैया? 120 नंबर चाहिए थे। फेल होने वाले विद्यार्थी के जो बचे हुए नंबर होते हैं वो प्राप्त नंबरों में जोड़े जाते हैं। ऐसे एक लड़का कह रहा है यार मेरे 66 नंबर आए हैं और मैं मिनिमम मार्क्स से 2 नंबर ज्यादा लाके पास हुआ हूं, तो सर इसके 2 घटाओगे तब जाके 64 आएंगे। ये वाली वैल्यू आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सर यही है मेन कॉन्सेप्ट और अब क्वेश्चन में आपको सिखाने वाला हूं। बोलो भैया क्लियर है क्या? आ जाओ फटाफट से। देखो
किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो सर देखो मैंने 30% लिख लिया है। एक विद्यार्थी को 86 अंक प्राप्त होते हैं। हेलो एवरीवन, कितने अंक प्राप्त होते हैं? 86, और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। तो 86 प्लस कितना भाई? 4, यानी ये कितना हो गया? 90। अच्छा अब एक बात बताओ रे सारे खिलाड़ियों, 30% किसके बराबर है? 90 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 300 के। यानी परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने हैं? 300 हैं। बोलो भैया कहेगा हाँ भाई मोनू, जय हिंद। अब पढ़ लो भैया क्वेश्चन। कहां गया सर क्वेश्चन? आगे रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कहां गया भाई क्वेश्चन? ये रहा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भैया? 40। तो आप पहले क्या लिख दोगे? 40। लिख लिया क्या 40? सबने लिखो अपनी अपनी कॉपी में, मेरे साथ साथ चलो भैया। कितना भाई? 40। एक छात्र को 261 नंबर प्राप्त होते हैं। लाओ सर इसको कितने प्राप्त हो गए? 261 नंबर प्राप्त हो गए, और वह 4% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। 4% अंकों से क्या हुआ है सर? फेल हुआ है। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये कह रहा है 4% से क्या हुआ है सर? फेल हो गया 4% से। बोलो भैया क्लियर है क्या? यहां 4% लिख दिए मैंने। बोलो मेरी बात में कोई दिक्कत है क्या? मैं हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हर जगह काम करें। आप पढ़ लो इसमें। एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 4% मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। बोलो भैया क्लियर है क्या? सिंपल सी बात है। ये 4 जब इधर आएगा तो ये घट करके कितना हो जाएगा? 36%, और बराबर में कितना? 261। 1% किसके बराबर है? 261 बटे 36। सर 9 से काटा 4 बार, 9 से काटा 2 बार, और फिर 2 बार। बोलो भैया 9 बार। तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 29/4। क्या चाहता है आपसे? तो बताओ एक छात्र ने अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? अधिकतम अंक प्राप्त करने की कंडीशन क्या होगी? 100%। तो सर 100% की बात करोगे तो 29/4 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इसको इससे कैंसिल किया तो ये हो गया 25, और गुना कर दोगे तो ये आ रहा है 725। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितने नंबर आ रहे हैं? 725। अब सर ऑप्शन में आपको 725 तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि 725 नीचे छुपा हुआ है भैया, है ना। 725 सर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है 725। तो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने इसमें? सही है यार, 725 ही आने चाहिए। 261 बिल्कुल एकदम परफेक्ट। 721 ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूं भैया, ऑप्शन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 725 ही एक्यूरेट आंसर है ना? आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है ना भैया? 725 एक्यूरेट आंसर है सभी को। मैं देख लेता हूं एक बार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। वैसे भी ऐसा कोई खास लोड तो है नहीं, हम समझ तो गए सही सारा। चलो देखो आंसर तो 725 ही, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन में नहीं हो तो कोई बात नहीं भैया, है ना। क्या कह रहे हो? 44% निकलेगा इसका? नहीं भैया 44 क्यों निकलेगा? देखो अनुत्तीर्ण हुआ है। वो क्या हुआ है भाई? अनुत्तीर्ण हुआ है। 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 4 नंबर उसको और 4% और नंबर चाहिए थे भैया। ठीक है, तो 4% इधर लाओगे तो 44 का तो डिवीजन ही नहीं जाता है भैया। उसमें 11 का तो डिवीजन ही नहीं होता है। सारे के सारे पूर्ण संख्या है यहाँ पे। 425 नहीं आएगा, यही आएगा भैया आपके, है ना। ऑप्शन को सही कर लेते हैं अपन, 425 बनेगा भैया आंसर में। ठीक है, 725 सॉरी। चलो सर नेक्स्ट ये केस सिखाई दिया मैंने आपको। वापस से सर ये एक नया प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझना। ये यहां पर 33 सही 1/3 लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है ना 33 सही 1/3, ये एक बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। इसको ठीक से पढ़ो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं अपन भैया, ठीक है ना। इसको एक बार ठीक से पढ़ो, फिर आगे का अपन और अच्छा डिस्कशन इसमें करते हैं भाई। जल्दी से देख लो एक बार सभी लोग, है ना। एक मिनट,
हाँ भाई, देख रहे हो सब लोग? हाँ, कोई नहीं, मिस्टेक्स थी बस छोटी मोटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। एक पेपर में 33 सही 1/3% अंक प्राप्त करता है, जिसके अधिकतम अंक कितने हैं भैया? 300 अंक हैं। सर 300 में से उसने 33 सही 1/3 अंक लिए, यानी कितने नंबर मिल गए उसको? 100 नंबर मिल गए। जानते हो ना 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है भैया। तो 100 नंबर मिल गए 300 में से, किसको? ए को। लो सर, मैंने यहां लिख लिया ए को। अब यह क्या कह रहा है? बी ए के अंकों से 40% आगे है, यानी ए को अगर 100 मिल रहे हैं ना, तो बी को कितने मिल रहे हैं भाई? 140 मिल रहे हैं। ये बात भी आप शायद मान जाओगे। अब क्या कह रहा है? जबकि सी अपने स्वयं के अंकों के 2/9 भाग से बी से आगे है। ये थोड़ा सा क्या केस बनाया इसने? वाइल द सी इज द हेड ऑफ द बी बाय 2 ऑन अंक। ठीक है भैया, वो ऐसा कहना चाह रहा है कि सर 9 भाग से बी से आगे है। वो खुद के जो अंक है ना, उससे बी से इतना आगे है, तो ये बी से उतना कम हो जाएगा आपके सामने। देखो, समझ के देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ो। जबकि सी अपने स्वयं के अंकों के 2/9 भाग से बी से आगे है, तो सर वो ऐसा कहना चाह रहा है कि सी और बी का जो अंतर है वो स्वयं के 2/9 भाग के बराबर है। बोलो भैया, क्लियर है क्या? स्वयं के किसके बराबर है? 2/9 भाग के बराबर है। ये मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आई क्या? देखो, एसएससी टायर 1 2018 का प्रश्न है, बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है। ध्यान से देख लो एक बार, फिर से पढ़ लो भैया एक बार ये। वाइल सी इज अहेड ऑफ बी, यानी सी बी से आगे है, यानी डेफिनेटली एक अंतर वाली फील दे रहा है, डिफरेंस वाली फील दे रहा है। कितना आगे है? द 2/9 ऑफ हिज ऑन मार्क्स, उसके 2/9 खुद के मार्क्स से ये इतना आगे है। चलो सर ठीक है, इसको आगे लेके आए तो c -2/9 एंड ये c हो गया बराबर में हो गया b, और b की वैल्यू 140 है। ठीक है सर, इसको सोल्व करेंगे। 9c में से 2c घटाया तो 7c एंड डिवाइडेड बाय 9, और आंसर आ गया है आपके b तो क्यों लिखे अपन सर? 140 लिख दो, 140। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आएगा ना, मैं रिपीट कर दूंगा। और C बराबर आ रहा है 180 नंबर। बोलो भैया, क्लियर है क्या? कितना आ रहा है? 180। तो ये आपसे ऐसा कह रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स डज C गेट? सर C को कितने अंक मिलते हैं? 180 नंबर मिलते हैं। किसको भैया? C को। बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में सेव रखना, मोबाइल में सेव रखना। जब भी एग्जाम देने जाओ तब ये जो टर्म होती है ना, आगे होना, कैसे पूछ रहा है? आगे होना, तो इनको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तब जाके इनके सटीक आंसर आते हैं। बोलो भैया, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ, दोबारा से रिपीट कर दें? चलो कोई बात नहीं सर, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन को एक बार ठीक ढंग से समझना आप। मैं फिर से बताता हूं, एक एक लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल जो पेपर है वो 300 नंबर का है। ठीक है, 300 नंबर में से जो ए ने लिए हैं वो कितने नंबर लिए हैं भैया? 100 नंबर लिए हैं ए ने। 33 सही 1/3 का है ना आपको? यहां तक के लिए यस करोगे सर, पहला वाला पॉइंट एकदम सही है। जस्ट डन करोगे, हाँ सर पहला वाला पॉइंट जो है वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन करो फटाफट यहां तक के लिए तो, कि हाँ सर जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताया है वो एकदम क्लियर पॉइंट है। ठीक है, चलो अब ए को कितने मिले हैं? 100 नंबर मिले हैं। कह रहा है B is ahead of A by 40%। जो B के मार्क्स हैं वो A से 40% ज्यादा हैं। बोलो भैया, क्लियर है क्या? तो ये B के जो नंबर है वो 40, ये 100 है, तो ये 140 मैंने कर दिया। बोलो सर, यहां तक का लेवल भी एकदम क्लियर है क्या आपका? कोई भी दिक्कत? चलो अब सर बात कर रहा है वो किसकी? C की। वो कह रहा है C B से आगे है, यानी C और B का अंतर कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है? C और B का अंतर। और कितना है? 2/9, खुद का 2/9। तो सर C B का अंतर कितना है? खुद के नंबरों का 2/9। इसको इधर लेके जाएंगे तो C - 2C/9 इक्वल B है ना? इसको 9 - 2C कितना हो जाएगा? 7C डिवाइडेड बाय 9 इक्वल B की वैल्यू कितनी है? 140। तो सर यहां से इसको कैंसिल किया तो 20, और इधर गुना करेंगे तो C की वैल्यू आ रही है 180। बोलो भैया, क्लियर है क्या? ये रहा आपका आंसर B। डन है भैया सबका केस? इतना अच्छा प्रश्न है भैया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना अपने पास में। एसएस स्क्रीनशॉट लेके रखना,
कभी भी एग्जाम देने जाओ तो ऐसे क्वेश्चंस का रिपीटेशन जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि होते बड़े सिंपल है लेकिन एग्जाम में डरा देते हैं सर हमें, ठीक है ना। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट। अरे यार ये तो खुद ही कर सकते हो आप। एक संख्या का 45% इतना है तो उस संख्या का 25% कितना होगा? हेलो एवरीवन, फटाफट उठाओ पेन पेपर, ये तो खत्म करते सर इसको। तो सर 45% इतना है, पेन पेपर उठाओ जल्दी से। 45% इतना है, 1% कितना होगा ये पूछना चाहता है क्वेश्चन हमसे। कोई बात नहीं सर, कर देंगे। 45 9 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, 9 से किया 2 टाइम्स, 9 से किया 8 टाइम्स, 9 से किया 4 टाइम्स, ये आ गया सर टोटल, ठीक है। 25% चाहिए सर हमें, तो ठीक है, तो 25% दे देंगे आपको, क्या दिक्कत है। ये डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 25, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ है सर। 28 को इधर गुणा करो 105, सॉरी 5 से तो 140 आते हैं, इसको गुणा करो तो 2, 142 आ रहे हैं सर। बोलो हाँ कि ना भाई? 142। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना आ रहा है? 142। डन है भैया सबको? बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई भी है और आराम से इसको डेवलप आप कर भी सकते हो। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है तो फटाफट लिखेंगे बीएमएफ और सेशन को करेंगे लाइक, ठीक है। डेली अपनी क्लास शाम को होती है 6 बजे, जिसमें अपन फ्री फाउंडेशन बेच पढ़ रहे हैं भाई। कंप्लीट फाउंडेशन में आपको यही करवा दूंगा, जितनी कोशिश होगी, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितनी सारी चीजें होंगी, वो सारा मैं आपको डेवलप करवा दूंगा भैया, ठीक है ना, यहीं पर ही। कोई दिक्कत है इसमें? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये तो आपको करवा ही दिया था कल मैंने, अब मैं आपसे चाहता हूं कि कितना फास्ट आप इसका आंसर दे सकते हो, ताकि कल का भी हमारा रिवीजन पूरा हो जाए। ये लगाया मैंने टाइम, और टाइम नोट करने में मैं उम्मीद करता हूं 15 सेकंड से पहले आपको आंसर टिक करके कमेंट बॉक्स में टिका दोगे आपके। लो सर ये आंसर हमारे डेवलप हो भी गए और आंसर आ भी गए हैं, ठीक है। हाँ भाई टाइम हो गया है पूरा, वेरी गुड सर। सीधे पता लग रहा है पहले 20 बड़ा बाद में 20 बड़ा, आंसर 44 है। बोलो हाँ या ना भाई? आंसर कितना है सर? 44। कल ही सिखाया था मैंने आपको। देखो a बराबर कितना लिखते हैं अपन, कैसे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट कभी जोड़ते नहीं है। 40 भी आंसर में है तो ऐसा नहीं करना है। क्या लिखोगे? 20 गुना 20 एंड डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है क्या मेरी बात? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये हो गए आपके 40 और ये हो गए आपके 4, तो ये हो गए आपके भैया 44% का इंक्रीमेंट आ रहा है, टोटल 44%। बोलो भैया क्लियर है क्या? ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिए हैं भाई, क्लियर है। लाओ सर नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं। 22.5% की वृद्धि हुई संख्या 98 देती है। ए नंबर इंक्रीज बाय 22.5 गिव्स द 98। ये कह रहा है अगर किसी नंबर में आप 22.5% अगर बढ़ा देंगे तो वो 98 हो जाएगा। तो इसका कहने का मीनिंग ये है 122% बराबर किसके है? 98 के है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 1225 के। बोलो भैया क्लियर है क्या? डेसिमल हटाया कितना हो गया सर? 10 हो गया। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा पहले 2 बार, ठीक है। 5 से काटा पहले 2 बार, फिर कितनी बार भाई? 4 बार, फिर कितनी बार भाई? 5 बार, ठीक है। 49 से काटा इसको 2 बार और 49 से काट दिया इसको 5 बार, तो ये आ रहा है 4/5। बताओ वो संख्या क्या है? संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100, यानी 4/5 और गुना में कितना आ रहा है? 100। सर तो ऐसे क्वेश्चन से अब एग्जामिनर हमको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सबके सब क्वेश्चंस आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से भैया बिल्कुल दिमाग से फितूर निकाल देना कि सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। बोलो भैया क्लियर है मेरी बात भाई? बोलो भाई क्लियर है? डन। चलो सर वेरी गुड, आगे चलते हैं। सर ये तो आप बता सकते हो ना क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है सर आपके सामने। देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या के मूल्य में 20% की वृद्धि और 25% से घटी हुई संख्या के मूल्य के बीच का अंतर। 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 120 है ना, और 25% घटे हुए का मतलब क्या होता है? 75। इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है 36 और इन दोनों का अंतर है 45। तो सर अब तो मैं मानता हूं कि आप बना दोगे इसको। बताओ सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के ही तो क्लियर करना था हमें। तो ये हो गया भाई कितना? 45% इक्वल कितना? 36।
1% इक्वल कितना भाई 36 डिवाइडेड बाय 45। इन दोनों को काटोगे तो वही 4/5 और 100 निकालोगे तो वही आंसर है आपका 80, यानी बी ऑप्शन। क्लियर है भैया मेरी बात आपको? डन है भाई। देखो सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलते हैं, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो थोड़ा सा बदल जाता है तो आपको घबराहट सी हो जाती है भैया। मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो सर, एक आयत, यार ये तो बता ही सकते हो यार, ये तो कल अपन ने बहुत किए थे सर। 10% पहले इंक्रीज किया है, 10% बाद में डिक्रीज भी किया है। मुझसे पहले आंसर दो फटाफट सर, ये तो मैंने आपको बार बार सिखाया है, याद भी करवा दिया था उस दिन मैंने कि भैया कैसे कैसे होते हैं। कैंसिल 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 कैंसिल, -1 का मतलब है कमी, और ये हो गया डिक्रीज बाय 1%। बोलो भैया क्लियर है क्या? पहले हर बार की तरह मैं आपको 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का टाइम जरूर दूंगा भैया, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं इसका आइडिया भी मैं आपको पहले बताऊंगा कि सर कैसे इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है, और चाहेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद में आगे बता देता हूं आपको भाई। पक्की बात है? डन है भाई। एक बार लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लो सभी लोग, एक बार लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लो भाई सभी लोग, ठीक है ना। ये एसएससी सीजीएल 2004 प्रीलिम्स का भाई काफी पुराना पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पुराना हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कॉन्सेप्ट आप सीखो तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ वही क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं भाई, ठीक है ना। आओ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन पूरा पूरा अपना। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सर एक तो लैंग्वेज है हमारे पास इंग्लिश, और एक है हिंदी, और एक है बोथ। सर ध्यान रखना, बोथ से कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, बोथ से कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं। सर इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं और कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? कुछ लोग बोल सकते हैं और कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं। 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? 30% लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। सबसे शानदार टेक्निक आपको मैं सिखा रहा हूं भैया, ठीक है ना। सर क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम कर लो भैया, क्लियर हो जाएगा, और बाकी मैं यहां से भी जूम कर देता हूं भाई, है ना। एक स्क्रीन मेरे सामने भी है भैया, उस पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपने थोड़ा सा उसको देख लो एक बार। क्लियर है? तो ये केस आपके सामने, अब आप सामने है। अब देखो सर, ये बोल रहा है 65% हिंदी बोलते हैं। 65% क्या बोलते हैं भाई? हिंदी बोलते हैं 65%। तो सर कितने नहीं बोलते हैं? 35% नहीं बोलते हैं। आगे बोल रहा है 27% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। तो ये हो गया 27, तो यहां कितना बचा भैया? 73। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? कितना बचा भैया? 73। अब हमें यह बताना है समूह के कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। समूह के कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो बोलना यानी यस वाला कैंडिडेट करना है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? यहां अंग्रेजी यानी बोलने वाले दोनों भाषाओं में अंग्रेजी भी लेनी है और हिंदी भी लेनी है। तो पहले इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 135। बोलो भैया क्लियर है क्या? और 135 में से आपको 73 घटा देने हैं, तो घटाओगे 73 तो ये आएगा 63%। बोलो भैया क्लियर है क्या? 63% लोग वो हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। आंसर 63 कितना हुआ? कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हाँ 2 है सर, 63 नहीं है 62 है ना। तो ये आ गया भैया आपका 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं आपकी बोल सकते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? अगर मैथ्स पढ़नी है तो डेली शाम को 6 बजे मंडे टू सैटरडे डेली क्लासेस में जुड़ना ना भूलें भैया। क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत है? चलो सर नेक्स्ट केस, ये पास फेल वाला केस है। कल मैंने आपको सिखाया था कि सर फेल होने वाले के नंबर जोड़े जाते हैं और जोड़े जाते हैं और पास होने वाले के नंबर घटाए जाते हैं। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2003 उसका ये प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, एक को नंबर हुए और 6 नंबर से फेल हो गया। एक कैंडिडेट तो फेल हो रहा है सर, इसको कितने % नंबर मिल रहे हैं? 30% नंबर मिल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? एक दूसरा कैंडिडेट है जो 6 नंबर से फेल भी हुआ है सर, ये तो +6। याद है ना भैया, कल की क्लास में मैंने बताया था कि प्लस क्यों लगाते हैं? फेल होने वाले के आगे हमेशा क्या लगाया जाता है? प्लस। एक दूसरा है जो पास हुआ है, उसको 40% नंबर मिले हैं और कितने नंबर ज्यादा लाके पास हुआ है सर? 6 नंबर ज्यादा लाके पास हुआ है, तो ये -6। बोलो भैया पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है क्या? कोई भी दिक्कत है इसमें? तो सर सुनिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10%। क्लियर है क्या? और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। अब कई लोग कहेंगे कि सर 12 थोड़ी है, 6 और 6 का डिफरेंस तो 0 होता है। ऐसा नहीं है भैया,
6 माइनस माइनस 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गए भैया, प्लस हो गए, तो आंसर कितना आया आपके 12। अब सर सुनो, 10% किसके बराबर है सर, 12 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 12/10, और सीधा सिंपल ही पढ़ो ना सर, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। तो वो पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं, कितने हैं अधिकतम अंक, 120 हैं सर। बोलो क्लियर है क्या भैया सबको, कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई भी डाउट है, एक बार आराम से देख लो भाई सभी लोग, केस समझ में आया कि नहीं आया भाई, डन है ना। ऐसा मत सोचना सर पुराने, मैं टीसीएस के क्वेश्चन भी आपको एक साथ कराऊंगा, लेकिन पहले हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे सर लॉजिक को बनाते हुए आगे चलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस के साथ ट्रैक करेंगे, और ये क्वेश्चंस अभी भी आते हैं भैया, है ना। क्लियर है भाई रवि, वेरी गुड। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर एकदम प्रॉपरली विजिबल है और क्लियर समझ भी आ रहा है हमें। डन है भैया सबको केस, बीएमएफ, वेरी गुड। मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्लियर विजिबल है या नहीं है फोन में। फोन की थोड़ी सी अगर क्वालिटी आप बढ़ा लोगे या स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा भैया प्रॉपर क्वेश्चन, है ना। डन है भाई सबको, कोई भी दिक्कत। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर ये कुछ नया क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ठीक से पढ़ करके देखो, आराम से बनाएंगे इजी वे में, पेन पेपर लेके बैठा करो। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, 60% लड़के पास हुए और 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई है, तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं, बोलो भैया क्लियर है क्या, कोई दिक्कत भाई। हाँ सुनो सर, यहां टोटल कितने हैं, 1800 है सर। 1800 कैसे पता लगे सर, बॉयज जो है ना, बॉयज कितने हैं यहाँ पे, 1000 तो बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है सर, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो कितनी है भाई, 800 गर्ल्स हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या। तो यहां और यहां अगर अपन बात करें, ठीक है, यहां और यहां अगर अपन बात करें तो ये दो केसेस हैं भाई आपके। देखो सर 800, 60% लड़के पास हुए हैं, यानी 1000 में से 60 पास हुए, तो कितने पास हुए, 600 पास हुए हैं। कितने फेल हुए हैं सर, 400 फेल हुए हैं। क्लियर है। लड़कियां कितनी पास हुई है, 50% पास हुई है। यहां पास के लिए पी लिख देता हूं, फेल के लिए एफ लिख देते हैं, यहां पास के लिए पी। तो 50% यानी 400 पास और 400 फेल। अब इसने ये पूछा है आपसे कितने प्रतिशत उम्मीदवार, उम्मीदवार यहां पर कौन है, विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी हमेशा कैसे बनते हैं, लड़के और लड़कियां जोड़ करके। तो टोटल विद्यार्थी है कितने सर, देखो 1800, जिसमें से 400 लड़के और 400 लड़कियां। टोटल कितने लोग फेल हो गए हैं सर बताना, 400 तो लड़के और 400 लड़कियां, 800 लोग टोटल फेल हो गए हैं। कितने में से, 1800 में से फेल हुए हैं, और गुना में कितना हो गया, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 4 बार और ये 9 बार, ये हो गया सर आपका 400/9। क्लियर है क्या। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 44 सही, 4/9% लोग जो हैं फेल हुए हैं। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा भैया, 44.44%। बोलो भैया क्लियर है सबको, डन हो गया है केस। आराम आराम से पढ़ते चलो, क्वेश्चन बनते जाएंगे। जहां डाउट आए, मेरी क्लास में डाउट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंड टू हैंड पूछ लिया करो आप भाई, ठीक है। कंफर्म है भैया सबको, वेरी गुड भाई रवि कुमार, एकदम सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट केस, ये रहा वापस से क्वेश्चन नया, ठीक है। सर कल ही करवाया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, एसएससी सीपीओ 2003 का प्रश्न है, वापस से रिपीट हो गई। मैं आपको ये सारी चीजें अभी आज करवा रहा हूं, एक बार कंपेयर करके दिखाऊंगा कि यही वही प्रश्न है जिनको आज लैंग्वेज घुमा के पूछा जाता है। मैं आगे भी वो करवा रहा हूं आपको भैया। बोलो भाई क्लियर है। देखो क्या कह रहा है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। लो सर 33% ले लिए उसने, ठीक है। 25% अंक प्राप्त हुए और 40 नंबरों से क्या हो गया सर, फेल।
अगर आपने ये इक्वेशन लिखना सीख ली तो भैया कभी आपका ये वाला प्रश्न तो गलत नहीं होगा। एसएससी में पूछा भी जाता है, सीएचएसएल के अभी आपके एग्जाम हुए तब भी ये था भैया। ठीक है, 25 को इसमें से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 8%। सर 8% किसके बराबर है? 40 के। 1% किसके बराबर है? 40/8, यानी कितना है भैया? 5। क्या पूछा है? कुल अंकों की संख्या, तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे सर? आपके 500 के बराबर हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितने लोगों के एकदम सही सही आंसर आ रहे हैं? कमेंट करके बताओ भाई मुझे। ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं है। डन है भैया केस? सभी को क्लियर है? सबको कोई भी दिक्कत? फटाफट फटाफट बनाते चलेंगे अपन, आंसर भी करते चलेंगे भैया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न। सर ये रहा आपके सामने, और अभी अभी मैंने आपको ये लेवल सिखाया है कि जब जब लड़का फेल होता है तो उसके नंबर जोड़े जाते हैं, और जब जब लड़का पास होता है तो उसके नंबर घटाए जाते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे। बनाओ फटाफट से और आंसर करके बताओ। ये रहे आपके पास अपने 40 सेकेंड। ठीक है, डन करो फटाफट से। क्या आंसर रहेगा सर? एक परीक्षा के लिए एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों की संख्या 36% है। एक विद्यार्थी को 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? हाँ भैया सर, अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है, लिखा है सर टोटली ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। तो सिंपल सी कहानी क्या लिखनी है? 36% इक्वल किसके हो जाएगा? 113 के। ठीक है, एंड देन आफ्टर कितना हो जाएगा? 85%। सर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाता है 198। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना बन रहा है सर? 198। तो 1% किसके बराबर हो गया? 198 डिवाइडेड बाय कितना भाई? 36। 9 से कट गया ये 4 बार, और 9 से कट गया ये 2 बार, और फिर कितनी बार भाई? 2 बार। तो सर ये आ रहा है 11/2, और 100% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 11/2 गुना कितना भाई? 100। तो सर टोटल आंसर कितना बनता है आपका? 50, यानी आंसर आएगा 550। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? आपको कितना आंसर आएगा? 550, यानी बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है सर। इसमें बी ऑप्शन आ रहा है भैया। बोलो क्लियर है क्या? कितने लोगों के सेम आंसर आए भाई? बिल्कुल इतना आसान ही है। देखो अगर आप इसमें कंफ्यूज होना चाहते हो ना, माइनस वाइनस लगा करके, एक्स मान करके, तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको बिल्कुल सटीक तरीका, जो लोग आज क्लास को देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि कल लास्ट वाली जो क्लास थी ना मेरी, और लास्ट वाली क्लास को देखोगे तो लास्ट वाली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो सर फिर से सेम आया है। एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में एक क्वेश्चन था, फिर रिपीट होंगे एक क्वेश्चन, आप घबराओ मत, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इस बार ट्राई लगाओ और कोई गड़बड़ मत करना भैया। 40 सेकंड आपको देता हूं मैं, 40 सेकंड के अंदर सीधे सीधे आंसर बताओ। क्लिक टू ओपन की। लो सर ये रहा आंसर, एकदम करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है ना, बनाओ और आंसर करके बताना जल्दी से मुझे। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कहीं भी कोई डाउट आए डाउट पूछ लिया करो, डाउट पूछने में कोई कमी नहीं है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसे 90 अंक मिले और 10 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए। हाँ 225। अच्छा ऐसा है, देखो सर कितना इजी है। 40% बराबर किसका भैया? 90, और प्लस में कितना भाई? 10, बराबर कितना है? 100 के, है ना। 1% किसके बराबर है? 100/। ऐसा मत सोचना कि सर ये आसान आसान प्रश्न करा रहे हो आप हमें, आसान की बात नहीं है भोले प्राणियों। जब मैं आपको के जिनको आप तथाकथित टफ कहते हो ना, जब मैं वो करवाऊंगा तब आपको बड़ा और मजा आएगा कि सर ये तो वही प्रश्न थे जो सेम है। मैथ्स थोड़ी ना बदल जाती है भैया। 250 आंसर है इसका सर, ए ऑप्शन के साथ में। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? कितना आंसर है? 250। वेरी गुड भाई राजेश, एकदम सही आंसर दे रहे हो। रवि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंफर्म है भाई सबको? कोई भी दिक्कत है, कोई भी लोड है? केस ठीक से बना या नहीं बना भैया? बनाना केस ठीक से। वेरी गुड। नेक्स्ट केस ये रहा, देखो सर आपके सामने। आज ही करवाया है मैंने आपको ये प्रश्न, ठीक है ना, आज ही करवाया है। कैसे करते हैं दोनों विषयों वाला? ट्राई लगाओ एक बार, 30 सेकंड के लिए ट्राई लगाओ, फिर मैं करवाता हूं, नहीं बनेगा तो, है ना।
नहीं बनेगा तो फिर मैं करवाऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई देखो सर, बिल्कुल सिंपल कहानी है, जो मैंने 1% की कहानी आपको सिखा रखी है वही है जो कल बताए थे। 60% अंग्रेजी में पास होते हैं सर, एक तो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, कुछ गणित में पास हो रहे हैं, कुछ दोनों में। दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। आप ऐसे बोथ लिख लिया करो ताकि काम हो जाएगा खत्म। यहां पे पास हो रहे हैं और यहां पे क्या हो रहे हैं? फेल। ठीक है सर, 60% अंग्रेजी में पास हुए, अच्छी बात है सर। 70% गणित में पास हुए, ठीक है सर। 20% दोनों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो ये फेल लिख लिया। अब इस टेबल को पूरा फिलअप कर लेते हैं पहले। 60 यहां, तो यहां कितना आएगा? 40, क्योंकि हमेशा टोटल नंबर कितने होते हैं? 100। 70 यहां, तो यहां कितना आएगा? 30, और यहां 20 है तो यहां कितना आएगा? 80। बोलो भैया क्लियर है क्या? अब वो क्या कह रहा है? दोनों विषयों में 2500 उम्मीदवार पास होते हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? इफ 2500 कैंडिडेट्स पास द बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट पास करने वाले चाहिए, तो दोनों सब्जेक्ट अगर पास करने वाले चाहिए तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो ये आ जाता है मेरा कितना? 130, और 130 में से 80 को लेस किया तो ये कितना आया? 50%, जैसे मैंने अभी पहले आपको सिखाया था। बोलो भैया क्लियर है क्या? अगर मेरे से टोटल फेल पूछता तो मैं इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देता। सर क्यों घटा रहे हो आप? क्योंकि भैया ऐसा है कि ये 20% इसमें भी काउंट हो गए हैं और इसमें भी काउंट हो गए हैं, तो एक बार के लिए इनको हटा देते हैं। जैसे बचपन में आपने वो खेल खेला है ना कि तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10, मैं 11 कर दूं क्या? 2 बार काउंटिंग होने की वजह से ये नंबर्स आगे बढ़ जाते हैं भैया, ठीक है ना? 2 बार काउंटिंग करने की वजह से। अब सर हमारे हिसाब से 50% लोग दोनों विषयों में क्या हुए हैं सर? पास हुए हैं। 50% लोग दोनों विषयों में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो 50% बराबर किसके भैया? 2500 के, ठीक है। तो 1% किसके बराबर? सिंपल सी बात है यार, जब 50% 2500 के बराबर है तो 100% 50 का डबल 100, तो 2500 का डबल कितना भैया? 5000। लो सर, सीधा आंसर है एक्यूरेट। क्लियर है सबको? देख लो एक बार ध्यान से, आंसर आएगा सी ऑप्शन, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का ये प्रश्न आपके सामने भैया, ठीक है। वेरी गुड, जो भी 5000 आंसर दे रहे हैं एकदम क्लियर आंसर है भाई, ठीक है। कंफर्म है भैया सभी को ये केस? कोई भी दिक्कत है, कोई भी दुख दुविधा है इसमें? सबको क्लियर है ना? कोई भी डाउट? चलो सर नेक्स्ट केस, ये रहा आपका प्रश्न नया, ठीक है भाई। करो भाई, एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया और ब्रिलियंट प्रश्न है। पूरी कोशिश करना, पूरा ट्राई लगाना इसमें, कंप्लीट है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ भाई, क्लियर हुआ कि इतना? केस डन? हाँ चलो सर, देखो इसका कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं एक बार कि ये फॉलो हो कैसे रहा है। एक मिनट, साउंड सभी को क्लियर है ना? एक बार यस बोल देना भाई सभी लोग कि हाँ सर साउंड एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्लियर है भाई सबको? चलो इस क्वेश्चन को देखो, कितना शानदार प्रश्न है, एक बार है ना, थोड़ा ढंग से समझना इसमें। यह कहना चाहता है आपने
वो प्रश्न पढ़े हैं क्या जिस प्रश्नों में पूछा जाता है कि दोनों में इंग्लिश और दोनों में हिंदी बोला जाता है? देखो मेरे सुनो, मेरे पास में ये 3 लड़के हैं, 3 नहीं मैं तो मानता हूं 5 हैं भैया, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है ना। कितने हैं भाई? 5। अब सर सुनना, देखो ध्यान से सुनना, इन तीनों ने क्या किया? इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया, और इन दोनों ने क्या किया? हिंदी सब्जेक्ट ले लिया। तो मैंने क्या कहा कि बताओ यार कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है? तो 3 लोगों ने बोला कि हाँ सर हमने हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है। मैंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है? तो 2 लोग बोल रहे हैं हाँ सर हिंदी सब्जेक्ट लिया है। तो टोटल जोड़ लिए। मैंने कहा यार 5 विद्यार्थी है टोटल। कितने विद्यार्थी है? 5। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो ये तो सबके सब 4 ही है, ये 5 कैसे हो गए? क्योंकि रीजन ये है कि सर ये जो लड़का है ना, ये इंग्लिश में भी आ रहा है और ये हिंदी में भी आ रहा है। लड़का तो एक ही है लेकिन 2 सब्जेक्ट में 2 जगह काउंट हो रहा है, इसलिए एक ज्यादा आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? तो सर अभी हम समझ लेते हैं क्या केस है। सर 72% ने तो बायोलॉजी ले ली भैया, बोलो हाँ कि ना भाई, और 44% ने क्या ले ली भैया? मैथ्स। लाओ दोनों को जोड़ लेते हैं, 116। कितने परसेंट ज्यादा आ रहे हैं सर? किसी भी क्लासरूम में कितने लोग होते हैं? 100% लोग होते हैं, लेकिन यहां तो कितने आ रहे हैं? 116 आ रहे हैं सर यहाँ पे तो। हाँ, तो यानी कितने परसेंट ज्यादा आ रहे हैं? 16% ज्यादा आ रहे हैं। कितने परसेंट ज्यादा आ रहे हैं? 16%। हमारे हिसाब से 16% लोग वो हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, तभी तो वो ज्यादा आ रहे हैं। हमारे हिसाब से 16% लोग वो हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, इसलिए वो है। हमारे अकॉर्डिंग 16 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 40। तो 16% बराबर 40 के 1% किसके बराबर हो जाएगा? 40/16। काटे पीटे करें तो ये हो गया 5/2। और 100% अगर आपको यानी कुल नंबर बताने हैं ना, तो कुल नंबर के लिए हो जाएगा 5/2 गुना 100, और ये इससे कटे कितने भैया? 50 बार। आंसर आ गया 250। क्लियर है क्या मेरी बात आप सबको? डन है या नहीं है? आंसर है ए ऑप्शन 250 एक्यूरेट। क्लियर है क्या भैया मेरी बात आपको? बात समझ में आई? मैंने क्या किया? कोई भी लोड एक सेम क्वेश्चन वापस से करके दिखा देता हूं आपको मैं, है ना। आ जाओ सेम टू सेम क्वेश्चन पे। सर कुछ लड़के हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलो भैया क्लियर है क्या? कितने हैं? 65% लड़के इंग्लिश पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वालों की जो संख्या है वो संख्या है भैया कितनी? 55% है। और मैं क्या बोलता हूं? 80 लड़के ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? 80 लड़के ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो मुझे सिंपली क्या करना है? आप समझो भैया, देखो एक बार, है ना। मुझे सिंपली क्या करना है? दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यानी ये आ गया 120। सर आने तो 100 चाहिए थे, क्योंकि टोटल हमेशा कितने होते हैं? 100। लेकिन ये कितने आ गए? 120 आ गए सर। टोटल तो 100 होने चाहिए थे, लेकिन ये कितने आ गए? 120। 120 में कितने परसेंट ज्यादा आ रहा है? 20। तो 20% लोग वो हैं जो दोनों प्रकार की भाषा बोलते हैं, और दोनों प्रकार की भाषा कितने लोग बोलते हैं? 80 लोग बोलते हैं, यानी 1% बराबर किसके आ रहा है? भोले प्राणियों 4 के। ठीक है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा? 400 के। अब आपको बात समझ में आई या नहीं आई भैया? कंफर्म क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत है? लाओ कुछ क्वेश्चन करके बता दो। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, कुछ लोग वेज खाना खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाना खाते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या? कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पास हुए हैं, कुछ लोग मैथ्स में पास हुए हैं। लाओ सर अब फटाफट फटाफट वैल्यूज बताना। इसको लिखा मैंने 72% और यहां लिख दिया मैंने 48%। जल्दी से बताओ कितने प्रतिशत लोग दोनों प्रकार के खेल खेलते हैं? क्लियर है क्या? कितने प्रतिशत लोग दोनों प्रकार के खेल खेलते हैं? वेज खाना खाने वाले हैं 60% और नॉन वेज खाना खाने वाले हैं 70%। बी क्विक, नजरें स्क्रीन पे, और आप ये मुझे बताओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। सर हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हैं 75% और हिंदी बोलने वाले हैं कितने भैया? 55%। ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? यहां आप मुझे ये बताओगे। ठीक है, यहां इंग्लिश में पास होने वाले, मैथ में पास होने वाले यहां 72% है और यहां पर टोटल 36% है। तो आप मुझे यहां भी बताओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कार्यक्रम में लिप्त हैं। हाँ चलो, तो ये रहा टाइम आपके पास में 40 सेकंड। चारों क्वेश्चन 10-10 सेकंड के आंसर सामने आ जाएंगे।
बनाओ भैया फटाफट फटाफट फटाफट। कंफर्म है भाई सबको? डन है ना केस? हाँ भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नजरे स्क्रीन पे, आंसर बराबर देते रहो। सर कुछ भी तो नहीं करना है इससे, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये वो डायग्राम बनाया ना ऐसे तो यार फिर मजा नहीं आएगा, वो फालतू की कैटेगरी है, वो डायग्राम बनाना फालतू की कैटेगरी, बिल्कुल वो डायग्राम बनाना ही नहीं है अपन को। सर अपन ने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 120। सर 120 100 से कितना ज्यादा है 20%, यानी 20% दोनों खेल खेलते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो आ रहा है 108। कितना परसेंट ज्यादा आ रहा है 8, तो 8% दोनों भाषा बोलते हैं। इसको जोड़े हमने तो इसको जोड़ के आ रहे हैं 130। कितने ज्यादा आ रहे हैं 30, तो 30% ही दोनों भाषाएं बोलते हैं। वेज और नॉन वेज खाने वाले 130। कितने परसेंट ज्यादा आ रहे हैं 100 से 30, तो 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। बोलो भैया क्लियर है क्या सबको? डन है भाई मेरी बात? कोई भी दिक्कत तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगे ना कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे बता दिया करो, मैं हैंड टू हैंड आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इजी। बोलो भैया क्लियर है क्या? जल्दी से यस का रिप्लाई करेंगे जिन लोगों में ऐसे हैं कि हाँ सर हमारे चारों आंसर एकदम एक्यूरेट है और यस हम बोल रहे हैं। डन करो फटाफट से, यस का रिप्लाई करेंगे भाई फटाफट सभी लोग कि सर एकदम क्लियर आंसर दिए हमने सारे। कंफर्म सीख गए ना? देखो सीखने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, सीख जाओगे तो काम अच्छे बनेंगे आपके, है ना? कंफर्म है भाई सबको? चलो सर चलते हैं आगे की तरफ। नया प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है? CHSL का क्वेश्चन है, SSC CHSL में आया हुआ प्रश्न है। 30 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आगे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है? देखो सबके रिप्लाई यस आए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है ना? बाकी जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को वो भी कमेंट के माध्यम से जुड़े रहो ताकि क्लास में आपका और मेरा अटेंशन बना रहेगा भैया, है ना? चुपचाप बैठ रहने से मैथ्स नहीं सीखता है कभी भी कोई भी। हेलो, पेन पेपर लेके बैठना ही पड़ता है तभी जाके क्वेश्चन बन पाते हैं। 30 सेकंड मैंने आपको दिए हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, अपने एफर्ट लगाने के लिए, समझने के लिए, फिर लाइन टू लाइन में पढ़ना सिखाऊंगा आपको। एक छात्र ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है सर, साइंस का पेपर 300 नंबर का था जिसमें से 32 नंबर मिल गए। यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हैं, चलो सर, एक तो सब्जेक्ट साइंस है सर इसके पास में, और एक भाषा का कोई लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है? साइंस जो है वो 300 नंबर की है और भाषा जो है वो कितने नंबर की है 200 नंबर की है, यानी टोटल इसके पास नंबर है 500। क्लियर है क्या? और इसको प्राप्त कितने करने हैं सर? 500 का 46%। देखो ना ऐसे लिखा है, यदि उसे कुल 46% अंक प्राप्त करने हो तो सर 46% की अगर बात करें, 46% अंक प्राप्त करना हो तो सर इसको 230 नंबर प्राप्त करने हैं। टोटल कितने नंबर प्राप्त करने हैं? 230। इसको 300 में से कितने परसेंट नंबर मिल चुके हैं? 32%। तो 300 का 32 डायरेक्ट सिखा रखा है, 96 नंबर। बोलो हाँ कि ना भाई? कितने नंबर भैया? 96 नंबर। 96 नंबर आ चुके हैं, 230 इसको चाहिए। बोलो हाँ कि ना भाई? तो अभी कितने नंबर और चाहिए सर? लैंग्वेज में अगर 200 में से ये 134 नंबर ले आता है तो 96 प्लस 34, 134 मिलकर कितने हो जाएंगे? 230। यानी इसको कितने परसेंट नंबर आए भाई? इसको नंबर चाहिए 134। कितने में से चाहिए भैया? 200 में से, और गुना में कितना? 100। ऐसे लाइन डायग्राम बना के पढ़ोगे ना, बड़ा सिंपल हो जाएगा खेल सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 67%। तो ये रहा आपका आंसर नंबर बी। क्लियर है क्या भैया सबको? हाँ भैया क्लियर है क्या? अरे बोर्ड के सामने मैं तो रहूंगा ही नहीं यार, कहीं ना कहीं तो रहूंगा मैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? वैसे अक्सर मैं इस साइड खड़ा रहता हूं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। डन है भैया केस सभी को? इस तरह से लाइन डायग्राम बना बना के पढ़ोगे ना तो मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगी, नहीं तो भैया बहुत परेशान कर देगी आपको मैथ्स, ठीक है? डन है केस?
चलो सर नए प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। फिर से देखो सर, ये एक और प्रश्न वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। इस बार आपके हाथ में मौका है अपने आप को बना करके चेक करने का कि सर पहले आपने सिखा दिया, इस बार हम दोबारा इसको करके देखेंगे। वही एक लड़का फेल हुआ है और एक लड़का पास हुआ है। फेल होने वाले को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 20%। पास होने वाले के 30 लिख दूं या आगे प्लस लगाऊं? देखो लिखा है वो 30 अंकों से फेल हुआ है। वो कितने अंकों से फेल हुआ है? 30। तो आगे सर प्लस लगा लो, क्योंकि फेल होने वाले के नंबर हमेशा जोड़े जाते हैं। आगे पास होने की बात करें तो सर यहां पर इसको मिला है 32%। और कितने नंबर ज्यादा लाके पास हुआ है सर? 42 नंबर ज्यादा। माइनस लगाओगे नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा पूरा खेल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12%। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 72। क्लियर है क्या? तो क्या लिखोगे? 12% किसके बराबर है? 72 के। 1% किसके बराबर है? 6 के। तो 100% किसके बराबर है? 600 के। बोलो भैया क्लियर है क्या? इतना अच्छा है तो यही पूछ रहा है, तो कुछ और ही पूछा है इसने। ठीक है, इसने कुछ और पूछा है। टोटल 600 नंबर का पेपर है सर। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। कितना है भाई? टोटल 600 नंबर का पेपर है। तो सर अब ये कहना चाह रहा है कि उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी न्यूनतम पूर्णांक कितने हैं, यानी वो ये पूछना चाहता है। यानी 20%। 1% की वैल्यू कितनी है सर? देखना एक बार। 1% की वैल्यू 6 है, तो 20 गुना 6, इतने नंबर तो उसको मिले। और अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो लड़का पास हो जाता। तो सर 120 प्लस 30, 150 नंबर। सर कितने नंबर चाहिए? 150 चाहिए। कितने में से चाहिए सर? 600 में से। तो 150 बटे कितना रे भैया? 600। ठीक है, और गुना में 100। कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी कैंसिल। 25% है सर रिजल्ट टोटल। क्लियर है क्या? देखो सर क्वेश्चन ने अपना लेवल इंप्रूव कर दिया। टोटल 25% की रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ या ना भाई? कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है? 25% उसको टोटल चाहिए। वेरी गुड भाई राजेश, एकदम सही आंसर दे रहे हो आप। टोटल कितने परसेंट चाहिए सर? 25% टोटल उसको चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गया भैया सबको? डन। नेक्स्ट केस ये रहा सर। देखो अभी करवाया ना मैंने आपको, अंग्रेजी में और गणित में और दोनों में 75 लड़के दोनों में फेल हो जाते हैं। करके बताओ फटाफट से। वेरी गुड, देखो ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। वेरी वेरी थैंक यू भैया। सभी लोग जो सेशन को बाद में देखते हैं वो अपना रिव्यू कमेंट करके बताएंगे। आपकी जो मैथ्स पढ़ने का तरीका है, एक शीट है, वो शीट में आपको दे देता हूं यहां से, जो मैंने बना रखी है पीडीएफ में। उस पीडीएफ के लिए आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में आपको मैं आपको शीट पहुंचवा दूंगा भैया। ठीक है ना? लिंक आपको मिल जाएगा। और सर अपनी क्लास कैसी रही उसके कमेंट आप रिव्यूज जरूर दो, और ये होमवर्क आप करके आया करो भैया। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें भैया। ठीक है, और डेली शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलें भैया। डेली शाम को 6 बजे तैयार हो जाए करो। फ्री फाउंडेशन बैच हम पढ़ रहे हैं भाई एसएससी का। उस फ्री फाउंडेशन बैच के अंदर कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी भैया। ठीक है ना? फ्री फाउंडेशन बैच में आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं भाई, 2 मिनट का टाइम दो भैया। ठीक है ना? अपना रेलवे का 0 to हीरो बैच चल रहा है। जो भी लोग रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी जितने भी वैकेंसीज के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको क्लास 24 की एप्लीकेशन मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, जो एसएससी का फाउंडेशन बैच है वो कंप्लीटली फ्री है आपके लिए यूट्यूब के ऊपर। रेलवे के लिए आप जा सकते हैं अपने क्लास 24 की एप्लीकेशन पर, जहां पर मेरी आपकी मैथ्स की क्लासेस भी आपको मिलेगी भैया। ठीक है, थैंक यू, राम राम। क्लास 24 की एप्लीकेशन पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आप सभी लोगों को 12% का ऑफ मिलेगा अगर आप क्लास 24 की एप्लीकेशन पर किसी भी टाइप का वीडियो कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी टेस्ट प्रेप कोर्स आप लेते हैं तो आपको कंप्लीटली 12% का ऑफ मिलने वाला है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है G12। और अगर आपको किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर ये आपको कोड लगाने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी टाइप का कोई इश्यू है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को। और मैं आपको बता दूं सर, ये किस किस पर अवेलेबल रहेगा सर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप इसमें, तो क्लास के साथ साथ आप ये भी देखते रहो भैया कि ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज ऑन क्लास 24 की ऐप के ऊपर जितने भी कोर्सेज है और टेस्ट सीरीज है उन पे ही आप सबको आपको एक ऑफर देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है भैया, फटाफट से क्लास 24 की एप्लीकेशन को कर लीजिए डाउनलोड और शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन सफलता के लिए। थैंक यू।